तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मनवा 007 में। अब यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई दे रहा होता है कि मुफेंग आ चुका होता है। वहीं पे ना एक पर्सन होता है, कह रहा होता है कि चेयरमैन ही आप फाइनली आ गए। अब मुफेंग भी कह रहा होता है कि हाँ हम लोग आ गए। वैसे आपने क्या सोचा था कि बिना इनविटेशन के हम नहीं आ पाएंगे। वो भी कह रहा होता है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। खैर इतने हम देखते हैं गोंगसू का दोस्त भी आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि डैम इट गोंगसू, तूने साइलेंटली एक बेस्ट एक्टर अवार्ड तेरे को मिल गया और तू अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। अब वो गोंगसू को पकड़ लेता है। गोंगसू कह रहा होता है कि देखो टैंग, टैंग देखो सुनो, देखो मेरे को ना बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिल चुका। मैं तुम्हारे साथ ना, मेरे मास्टर ने मेरे को बोला है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी मस्ती मजाक नहीं कर सकता, ठीक है, तो तुम जा सकते हो यहाँ से। वो कह रहा था कि डैम इट, तो क्या बोल रहे हैं। तभी हम देखते हैं भाई दादाजी भी यहाँ पे आ चुके होते हैं। अब वो कह रहे होते हैं कि मुफेंग, अब वो भी आता है, कह रहे होते हैं कि दादाजी। अब वो उसके पास आते कह रहे होते हैं देखो तुमने बहुत अच्छा काम किया है आज। अब मुफेंग की ना तारीफ वगैरह कर रहे होते हैं। मुफेंग कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं दादाजी, ये सब तो आपने तो सिखाया है मेरे को। अब मुफेंग भी यही बात बोल रहा होता है। खैर उसके दादाजी ईबाई की तरफ देखते हैं, कह रहे होते कह रहे तो तुम वही डायरेक्टर ईबाई हो ना। हेलो चेयरमैन जी, मैंने ना आपका नाम बहुत लंबे समय से सुना था, बहुत तारीफ़ सुनी थी मैंने आपकी, लेकिन मैं कभी मिल नहीं पाया आपसे। मैं ना इन फ्यूचर आपसे एडवाइस वगैरह लेना चाहूँगा। अब जो मुफेंग होता है ना, वो वैन वैन की तरफ देख रहा होता है, कह रहा होता है कि वैन वैन ने मतलब लड़के का ड्रेस कर रखा है और इतनी ज़्यादा मस्त एक्टिंग कर रहा है ना कि मेरे दादाजी तक को नहीं पता चल रहा है। दादाजी कह रहे होते हैं कि अरे नहीं नहीं, तुम तो राइजिंग स्टार हो भाई, नए जनरेशन के बंदे हो, तुम ऐसे मैं तुम्हें क्या ही सिखा पाऊँगा। अब ये भी कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं चेयरमैन जी, आप ऐसे मतलब मेरे को तारीफ़ मत करो। मिस ई भी बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छा काम करती हैं। अब वो ई की तारीफ़ कर रही होती है। खैर हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना, दूसरा पर्सन, वो क्या होता है कि मेरे जो पापा हैं वो ई बाई की इतनी तारीफ़ कैसे कर रहे हैं। खैर तभी हम देखते हैं ई बाई बीच में आती है। वो कह रही होती है कि देखो दादाजी ना सही बोल रहे हैं। अब ये भी मतलब इसकी तारीफ़ करने लगती है। अब यहाँ पे तारीफ़ के पुल बांधे जा रहे होते हैं। ई कह रही होती है डायरेक्टर ही देखो, मैंने ना हमेशा आपसे पूछना चाहती थी, आपकी सलाह लेना चाहती थी, क्यों ना हम साइड में चल के बैठ के आराम से बात करें। अब ये बैठ के बात करने की बात करी होती है। ई बाई समझ चुका होता है, उसे पक्का पता चल चुका होता है कि इसका ज़रूर कुछ ना कुछ लेना देना होगा। तभी मुफेंग बीच में आता है, कह रहा होता है कि सॉरी मिस, देखो इनके पास ना टाइम नहीं है। ग्रैंडपा, ई बार मेरे को ना बहुत सारे दोस्तों से मिलना है, तो हम उनसे जाके मिल के आते हैं। दादाजी कह रहे होते हैं कि हाँ तुम जा सकते हो। खैर मुफेंग साइड में आता है, कह रहा होता है कि देखो तुम उससे डिस्कस वगैरह कुछ मत करना, तुम्हें पता है ना आखिर वो क्या चाहती है तुमसे। ई बाई कह रहा होता है कि हाँ ऑफकोर्स मुझे पता है, तुम नर्वस मत हो, ठीक है। वैसे ही वो मेरे को क्या ही छेड़ पाएगी। अब मुफेंग कह रहा होता है कि वैन वैन बात तो सही बोल रही है, वैसे भी कंपनी की बॉस तो यही है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो जा ही रहा होता है, तभी गोंग से बीच में आता है, कह रहा होता है कि ब्रदर ही चलो साथ में डांस करते हैं। अब टैंक कह रहा होता है कि अरे तुम्हारे साथ डांस कौन करेगा, तुम एक लड़का हो यार, लड़का लड़का कैसे डांस कर सकते हैं। लेकिन गोंगसू कह रहा होता है किसने बोला लड़के लड़के डांस नहीं कर सकते, मेरे को डांस करना है, मेरे को फीमेल के साथ डांस नहीं करना है, मेरे लिए फीमेल के साथ डांस करना बहुत बेकार है, मैं लड़के के साथ डांस करूँगा। अब गोंगसू ये बात बोल रहा होता है, लेकिन एक भाई कह रहा होता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ। अब वो येन का हाथ पकड़ के डांस करने के लिए बात बोल रहा होता है। येनन साइड में जाके डांस करने के लिए रेडी भी हो जाती है। अब यहाँ पे टैंक कह रहा होता है कि ब्रदर देखा, तू अजीब सा क्यों लग रहा है मेरे को देखने से। गोंगसू कह रहा होता है कि अजीब सा तेरा पूरा खानदान लग रहा है, चल हट जा यहाँ से। अब वो चिल्ला रहा होता है। खैर हम देखते हैं वो हैन के पास जाता है, कह रहा होता है कि ब्रदर हैन देखो ना, आखिर ये ब्रदर ई आखिर उस लड़की के पास इतना क्यों चिपके जा रहे हैं, बताओ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब गोंगसू ना हैन से कंप्लेन वगैरह कर रहा होता है। खैर हमें दिखाई दे रहा होता है, वो कह रहा होता है कि अरे ब्रदर हैन, क्या हुआ तुम्हें, तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है। हैन कह रहा था कि हैं क्या 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 कहा तुमने। वो कह रहा था कि भूल जाओ, रहने दो, मुझे लगता है कि तुम पूरे दिन खोए हुए हो कहीं। खैर हम देखते हैं उसका दोस्त, उसका जो मैनेजर होता है ना, वो भी आ जाता है, कह रहा होता है कि हैन क्या तुम ठीक हो। वो कह रहा होता है कि मैं हाँ ठीक हूँ। खैर वो मतलब सदमे में ही होता है। खैर तभी हमें ना एक पर्सन दिखाई दे रहा होता है, मतलब वो उसके फादर होते हैं। कह रहे होते हैं कि तुम कॉन्फिडेंट हो ना। ई कह रही होती है कि हाँ मुझे पता है, ई भाई ना कुछ ज़्यादा ही सोचता है, इस बार मैं ज़रूर ट्राई करने की कोशिश करूँगी उसे। वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ तुम ज़रूर ट्राई करना, मुझे नहीं पता आखिर मुफेंग को उसकी क्या ज़रूरत है, मतलब उसे मुफेंग की क्या ही ज़रूरत है। तभी उसके फादर कह रहे होते हैं कि देखो अगर तुम ना पर्सनली उसके पास जाओगी और उससे बात करोगी तो मे भी हो सकता है कि वो हमारी बात मान जाए। आफ्टर ऑल वो एक लड़का ही है ना और तुम एक लड़की। खैर इसी के साथ हम देखते हैं ये ना उसके पास आ चुकी होती है, कह रही होती है डायरेक्टर ही क्यों ना मैं आपको लिबर्टी लेके चलूँ, मेरे को आपसे कुछ क्वेश्चन थे। ई भाई कह रहा होता है कि हाँ ऑफकोर्स पूछो। वो कह रही होती है कि आखिर तुम्हें मतलब मुफेंग के साथ क्यों काम कर रही हो, मुझे नहीं पता आखिर मुफेंग को फॉलो क्यों कर रही हो। आपने तो मुफेंग के बारे में मतलब सुना ही होगा, उसके रूमर्स वगैरह भी सुने होंगे। तभी ईबाई बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। अब ईबाई ये बात बोलता है उससे,
लेकिन वो कह रही होती कि नहीं, ऐसा भी नहीं है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बस आपसे पूछना चाहती थी। अब ईबाई कह रहे होते कि अच्छा, आप पूछना चाहती थी, क्या पूछना चाहती थी? अब जो ई होती है ना, वो कह रही होती कि मैं ना आपको अपनी कंपनी में इनवाइट करना चाहती थी, आपको, हैन को, लियो चैन को, गोंगसू को, यैंडन को, आप सब लोग एम्पर स्काई में आ जाओ, आपकी जो कंडीशन होगी वो हम लोग, मतलब आपको जो कंडीशन होगी आप बता दो। ईबाई कह रहा होता है कि अच्छा, वैसे मुझे डाउट है, मतलब मेरे को थोड़ा डर है कि तुम लोग ना मेरी हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसे तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ई कह रही थी डायरेक्टरी आप विश्वास करो, अगर एम्पर स्काई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो यहाँ पे कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ई भाई कह रहा होता है कि अच्छा, तो क्या रहेगा कि जो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है वो तुम्हारी पूरी एंटायर ई फैमिली है। अब वो ये बात बोलता है। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, ई तो सुन के शॉक्ड हो जाती, कह रही थी क्या ये इंसान सच में पूरी ई फैमिली चाहता है, क्या ये पागल हो गया है? अब वो मुंह बनाती हुई जा रही होती है, लेकिन ई भाई उसे माफ़ी मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरे साथ काम करो तो फिर हमारी जो रिक्वेस्ट है वो माननी पड़ेगी, नहीं तो इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट मत करो। अभी भाई ये बात बोलता हुआ मतलब जाने लगता है। खैर ई जा चुकी होती है, मुफेंग उसके पास आता है, कह रहा होता है कि वैन वैन, आखिर तुमने ई से बोला क्या, उसका फेस इतना डार्क क्यों हो गया था? अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। खैर ई वैन वैन बता रही होती है, उसे कह रही होती है कि वो मेरे साथ काम करना चाहती थी, तो मैंने उसे अपनी कंडीशन बता दी कि मेरे को पूरी एंटायर ई फैमिली चाहिए। मुफेंग कह रहा होता है कि तुम तो यार बहुत ज़्यादा ही बेशरम हो। खैर इसी के साथ हम देखते हैं, वो कह रही होती है कि ब्रदर वैसे मेरे को ना फेस्टिवल ज्वाइन नहीं करना। मुफैंग कह रहा था क्यों क्यों ज्वाइन नहीं करना, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? ई भाई कह रही होती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, वैसे भी तुमने मुझे ड्रिंक करने से मना कर रखा है, तो मैं बोर हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मैं अपने आदमी के पास और अपने बच्चे के पास जा रहा हूँ। मुफैंग कह रहा होता है कि हैं इतनी जल्दी? खैर तभी ना उसका फ़ोन आ रहा होता है। अब सू का फ़ोन होता है, वो देखती है, कह रही होती है अरे सू का फ़ोन, रुको ब्रदर मैं कॉल करके आती हूँ। अब वो साइड में जाती है, हेलो सू क्या हुआ? अब वो सोच रही होती है कि आखिर सियान के साथ कुछ हुआ है क्या? खैर तभी सू बता रहा होता, कह रहा था कि मिस वैन वैन, आप प्लीज़ आप अपने आप को रोक के रखो। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वैन वैन कह रही थी क्या रोक के रखूँ, क्या मतलब, मेरे बारे में क्या है? वो कह रहा होता है कि देखो आपके बारे में बहुत सारी चर्चा वगैरह हो रही है यैंडन और आपके बारे में, चारों तरफ न्यूज़ वगैरह फैले जा रही हैं। अब सू ये बात बोलता है उसे। वैन वैन कह रही थी क्या फैली जा रही है, क्या पता है तुम्हें? सू कह रहा होता है कि आप प्लीज़ खुद से न्यूज़ वगैरह देख लेना, आपको पता चल जाएगा। वैन वैन कह रही थी क्या खुद से? खैर हम देखते हैं, वो कह रही होती है कि चलो ठीक है मैं खुद ही देख लेती हूँ। अब न्यूज़ मतलब चेक करते ही जहाँ पर ना लोग बाग बातें कर रहे होते हैं वीवो के ऊपर कि ईबाई को आदमी पसंद है और उसे लड़कों मतलब लड़कियों वाले ड्रेस पसंद है। साथ साथ में यैनन के साथ में इसका चक्कर भी बता रहे होते हैं। अब ये बात देख के कह रही होती है कि शिट, ये सब क्या हो रहा है? हाँ ये बात तो ठीक है, मेरे को लड़के में इंटरेस्ट है और लड़कियों वाले ड्रेस पहनने मतलब अच्छे लगते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? तभी मुफैंग उसके पास आता है, कह रहा होता है कि क्या तुमने रूमर्स वगैरह देख लिए इंटरनेट पे? ईबाई कह रहा होता है कि हाँ बस अभी देखा है। गोंगसू कह रहा होता है कि ब्रदर चिंता मत करो, मैंने अभी ट्वीट डाल दिया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ईबाई कह रहा होता है कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गोंगसू कह रहा होता है कि अरे क्यों ज़रूरत नहीं है? आपके जैसे आदमी के ऊपर मतलब ये लोग इतना टॉलरेट कर रहे हैं, आखिर आप कैसे मतलब इतना टॉलरेट कर सकते हो? ईबाई कह रहा होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी क्या ये रूमर्स क्या होगा अगर जो ये रूमर्स है ये सच हो? बताओ। देखो पहली बात, मेरे को आदमी पसंद है, दूसरी हाँ मेरी हॉबी है कि मेरे को लड़की वाले ड्रेस पहनना पसंद है। अब गोंगसू कह रहा होता है क्या क्या तुम मजाक कर रहे हो, सीरियसली ब्रदर? क्या तुम सच में मजाक कर रहे हो? आखिर ये किस टाइप की हॉबी हो सकती है? मुझे ये तो पता था तुम्हें आदमी पसंद, लेकिन लड़कियों वाले कपड़े पहनना ये क्या? खैर वो अजीब सी शक्ल बना रहा होता है। अब गोंगसू कह रहा होता है कि ब्रदर ही क्या तुम सच में मजाक कर रहे हो ना मेरे से? लेकिन ब्रदर ही कह रहा था गोंगसू देखो तुम्हें पता चल जाएगा। गोंगसू वैसे तुमने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीत चुका है ना, अब तुम्हारी जो फेस है वो पूरी करने का टाइम आ गया है। गोंगसू कह रहा होता है क्या मेरी लिटिल कैंडी? अब ईबाई कह रहा होता है कि हाँ चिंता मत करो, 15 मिनट में वो तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है मैं जा रहा हूँ तुम्हारी लिटिल कैंडी को लेने। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। तभी मुफेंग आता है, कह रहा होता है कि वैन वैन क्या तुम सच में अपने आप को रिवील करने वाली हो वो जो रूमर्स है उसकी वजह से? ईबाई कह रहा होता है कि नहीं, रूमर्स का कोई भी लेना देना नहीं है, मेरे को एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी चाहिए थी और आज ही क्यों नहीं करूँ, आज करना सही होगा। खैर इसी के साथ देखते हैं, गोंगसू जल्दबाजी में ना लुओ चैन के पास जाता है और कह रहा होता है कि इडियट इधर आ, जल्दी मेरी तरफ ध्यान से देख, क्या मैं ठीक लग रहा हूँ, मैं इस ड्रेस में अच्छा लग रहा हूँ तेरे को? अब लुओ चैन कह रहा होता है क्या हुआ तुझे? अब टैंग कह रहा होता है कुछ भी नहीं। गोंगसू तुम्हें हुआ क्या है बताओ? गोंगसू आप उसके पास आता है, कह रहा होता है तुझे पता है मेरी लिटिल कैंडी आने वाली है जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था, मेरी गॉडेस। टैंग कह रहा था क्या तेरी गॉडेस आने वाली है? अब गोंगसू कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या? वो कह रहा होता है कि अच्छा क्या वो वैसे सुंदर है? हाँ तुमने बताया था, क्या वो सच में सुंदर है? क्या क्या मतलब है तेरा, वो सुंदर है सच में? वो कह रहा होता है कि अच्छा वैसे तुम इसे कैसे डिस्क्राइब करने वाला है? वो कहता है ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है।
अरे यार, तू तो बहुत ज़्यादा बोल रहा है। ख़ैर मैं देखता हूँ कि वो कैसे सुंदर है। अब जैसे ही टैंक ना आगे की तरफ देखता है, वो देख के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जो वैन-वैन होती है ना, वो ड्रेस अप होके आ चुकी होती है मुफैंग के साथ में। अब हमें दिखाया जाता है कि जो मुफैंग होता है और वैन-वैन दोनों साथ में आ रहे होते हैं। अब सब लोग बातें करने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि अरे! आखिर ये लड़की कौन है जो मुफैंग के साथ में आ रही है? अब दूसरा पर्सन कह रहा होता है कहीं ये एज ऑफ गॉड से तो नहीं? अब वो लड़की कह रही थी कि देखो गैस करना बंद करो अंधे से, मुझे लगता है कि मुफैंग ने नर्वस है इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लेकर आया है। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। गोंगसू कह रहा होता है कि देखो मेरी लिटिल कैंडी, ये मेरी लिटिल कैंडी है। टैंग कह रहा होता है क्या कहा तूने, तेरी लिटिल कैंडी, ये कैसे हो सकती है? अब गोंगसू कह रहा होता है कि अचानक मेरे दिल में क्या हो गया, ये अचानक इतना फास्ट क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि मेरी जो फीलिंग है ना लिटिल कैंडी के लिए बहुत अच्छी है। तभी उसके पास मुफैंग आता है, कह रहा होता है कि गोंगसू तुमने ना अब अपनी लिटिल कैंडी को देख लिया है तो तुम अब जा सकते हो। गोंगसू कह रहा होता है क्या तुम मरना चाहते हो या तुम्हें मेरे से फाइट करनी है, बताओ। तभी जो वैन वैन होती है ना वो कह रही होती है कि ब्रदर, अब मुफैंग कह रहा होता है कि ठीक है ऑल राइट, तुम लोग बातें करो मैं जा रहा हूँ। अब वो ये बात बोल के जाने लगता है। गोंगसू ये बात सुनता है, कह रहा होता है क्या ये इरिटेटिंग बंदा उसका भाई है, लिटिल कैंडी का भाई, ये कैसे हो सकता है, वो तो ब्रदर ही है ना। तभी वो कह रहा होता है कि तुम लिटिल कैंडी के भाई कैसे हो सकते हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो ब्रदर ही था ना। मुफैंग कह रहा होता है कि मैं ही इसका रियल भाई हूँ, ठीक है मैं ही हूँ इसका रियल भाई। अब वो कह रहा होता है कि हमारे दोनों के पेरेंट्स सेम है, समझे। कॉन्गसू कह रहा होता है कि शिट ये क्या हो रहा है, अगर मुफैंग इसका भाई है तो फिर ब्रदर ही कौन था। तभी मुफैंग का कॉल आ रहा होता है, वो कह रहा होता है कि रुको मैं कॉल पे जरा बात करके आता हूँ, तुम ना इस घटिया इंसान की बात पे विश्वास मत करना। वैन कह रही थी कि मैंने बस अपने कपड़े चेंज किए हैं, ठीक है ब्रेन चेंज नहीं किया, समझे तुम। अब मुफैंग कुछ बोलता ही नहीं है, वो चुपचाप बस जाने लगता है। खैर तभी जो गोंगसू होता है वो कह रहा होता है कि एक मिनट, आखिर मेरी लिटिल कैंडी मुझे हैंडसम की ऐसी क्यों लग रही है। खैर तभी वो उसके पास जाता है, कह रहा था कि हेलो क्या तुम्हें मैं याद हूँ, तुमने मेरे को वो लिटिल कैंडी वाला जो बॉक्स था वो दिया था डेजर्ट शॉप के सामने। अब वैन वैन कह रही थी कि हाँ ऑफ कोर्स मुझे याद है, मुझे ये नहीं पता था कि तुम एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए। अब गोंगसू कह रहा होता है कि सेलिब्रिटी, अरे नहीं मैंने तो बस सारा मिक्सअप कर दिया, बहुत बेकार हो गया। वैन वैन कह रही थी कि कोई भी मिक्सअप नहीं किया है, तुम तो मतलब तुम्हें एक गोल्डन अवार्ड मिल चुका है यार, तुम सच में इसके लायक हो, तुम इसके लायक हो, इस टाइटल के लायक हो, समझे। कॉन्ग्स कह रहा था कि थैंक गॉड सब कुछ वर्थ इट हो गया, मेरा हार्ड वर्क सब कुछ वर्थ इट हो गया, सच में इसके लायक हो गया ये। अब रो रहा होता है बहुत ज़्यादा। खैर वो बात ही कर ही रहा होता है, कह रहा था कि थैंक यू सो मच, वैसे मैं उस रात को थैंक यू नहीं बोल पाया था। खैर तभी ना उसका दोस्त कह रहा होता है कि ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा भूला है, ये मतलब ऐसे कौन बात करता है। तभी जो लुओ चैन होता है ना वो कह रहा होता है कि कहीं जो मेरी इमेजिनेशन है कहीं वो गलत तो नहीं है, आखिर ये मेरे को जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी मुफैंग उसके पास आता है। अब वैनमैन कह रही होती है कि आखिर किसने कॉल किया था, वो कह रहा होता है कि डायरेक्टर कॉन्ग ने कॉल किया था, उनकी जो मूवी नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटैक, उसके लिए वो गोंगसू और लुओ चैन को लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे बिजनेस वाली बातचीत फिर से स्टार्ट हो चुकी होती है। जो वैन होती है ना वो साफ मना कर देती है, कह रही होती है कि देखो ये जो कॉस्प्ले है वो ठीक नहीं होगा, इनका इनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अलग है, मुझे लगता है कि इनकी जो एबिलिटी है उसके हिसाब से ही बहुत ज़्यादा अपोजिट है, मतलब मिसमैच हो रहा है, तो हम साफ साफ मना कर देते हैं। अब वैवन यहाँ पे साफ साफ मना कर देती है और कह रही होती है कि देखो मैं, मुझे माफ़ कर देना मैं मना कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं ना आपकी जो अगली फिल्म आने वाली है नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर को, वाइल्ड फायर, उसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे उसके बारे में। तभी गोंगसू ना लुओ चैन से कह रहा होता है कि ओ सुन, तुझे नहीं लगता, तुझे ऐसा नहीं लगता है कि लिटिल कैंडी का ऑरा और ब्रदर ही का ऑरा दोनों सेम टू सेम है। लुओ चैन भी कह रहा होता है कि हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। गोंगसू कह रहा होता है कि पता नहीं मेरे को तो बस ये एक जैसा लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रदर ही बस अभी गए और उसकी वजह से ये सब। अब वो अलग ही सोच रहा होता है कि टोन वगैरह सब कुछ तो सही में है, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। खैर हम देखते हैं मुफैंग यहाँ पे बातचीत वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है हम लोग यहाँ पर इसे मना कर देते हैं, और यहाँ पे ये दोनों ना मतलब दबा के बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं, और इनके पास बहुत सारे मतलब हर डायरेक्टर के कॉल वगैरह आ रहे होते हैं, हर शूटिंग के लिए इन दोनों को ही बुलाया जा रहा होता है। खैर तभी ना जो मुफैंग होता है वो कह रहा होता है कि हे तुम दोनों इधर आओ जरा, ये दो शो है तुम्हारे लिए, तुम बताओ आखिर तुम्हें इन दोनों में से कौन सा अटेंड करना है। गोंगसू कह रहा होता है कि मैं तो ब्रदर ही की बात मानूंगा, जो ब्रदर ही कहेंगे मैं वही करूँगा। अब वो ये बात बोलता है। खैर तभी वो ये बात बोल ही रहा होता है, तभी मुफैंग कुछ बोलने वाला ही होता है, तभी एक लड़की आती है लियांग, वो कह रही होती है कि वैन वैन तुम यहाँ पर कैसे। अब वो ये बात बोलती है। मुफैंग कह रहा होता है कि लियांग तुम्हें क्या लगता है कि ये घर तुम्हारी फैमिली का है, बताओ कि कोई और बाहर वाला बंदा नहीं आ सकता। मुफैंग ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की कह रही थी कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये गोल्डन अवार्ड बंकेट पार्टी है, यहाँ पर ना सारे के सारे गेस्ट ही आते हैं जो लिस्ट में होते हैं, ये तुम्हारी जो असिस्टेंट है ना कंपनी की ये यहाँ पर नहीं आ सकती, आखिर इसकी क्वालिफिकेशन ही क्या है जो ये यहाँ पर खड़ी है, बताओ मेरे को। अब जो लियांग होती है वो ये सारी बातें बोल रही होती है, तभी गोंग से बीच में आता है, कह रहा होता है कि देखो आखिर तुम्हें किसने अधिकार दिया ये बात बोलने के लिए कि कोई यहाँ पर आएगा या फिर नहीं आएगा, बताओ मेरे को।
अब लियांग ये बात सुन के ना कुछ बोल नहीं पाती, वो माफ़ी मांग रही होती है। अब वो जैसी माफ़ी मांग ही रही होती तभी ई भी बीच में आ जाती है। वो कह रही होती है कि लियांग देखो तुम ना अभी बहुत ज़्यादा यंग हो, तो प्लीज़ ऐसे ही मत बोलो। अब वो कह रही होती है कि सिस्टर ही आप भी यहाँ पर आ गई। अब वो कह रही होती है कि देखो इस पार्टी के अंदर ना सिर्फ वही लोग आ रखे हैं जो गेस्ट हैं, ठीक है। और जो ये वुमेन है मुझे तो नहीं लगता इसके पास कोई इनविटेशन कार्ड आया होगा। अगर ये वुमेन यहाँ पर आ सकती है तो क्या मेरे जो नौकर है वो नहीं यहाँ पर आ सकते। अब वो ये बात ना गोंगसू को बोलती है। गोंगसू कह रहा होता है कि क्या बोला तूने, दोबारा बोलियो। अब गोंगसू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब जो वो लड़की होती है ना लियांग, वो कह रही होती है कि तो देखो ये वैन वैन है, ठीक है, इसने इस आदमी को भी फंसा दिया। हा 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 हा, अब मैं समझी, ये गोंगसू को ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को फंसा रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है आखिर क्यों ईबाई जो है जो मुफैंग है उसकी बात मानता है। ओहो, मुफैंग ने अपनी बहन को बेच के कामयाब हो रहा है, अब मैं समझा या फिर समझी। खैर तभी हम देखते हैं गोंगसू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोल रहा होता है कि अभी जो तूने बोला ना उसके लिए माफ़ी मांग, माफ़ी मांग। लेकिन वो जोर जोर से चिल्ला रही होती, कह रही होती देखो बेस्ट एक्टर मेरे साथ क्या कर रहा है, मेरे को छेड़ रहा है, बुली कर रहा है। तभी वैनमैन कह रही होती कि गोंगसू जाने दो इसे, छोड़ दो। अब वो ये बात बोल के उसे शांत करा देती है। खैर तभी वो बीच में आती, कह रही होती कि वैन वैन तुम सच में बहुत ज़्यादा दुष्ट हो, तुम बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो। सच में तुम मतलब इतनी ज़्यादा दुष्ट हो कैसे, तुम ईबाई के साथ बेड पे जा सकती हो है। अब वो यही बात बोल रही होती है। खैर तभी सब लोग बातें कर रहे होते हैं और वो बोल रही होती है, कह रही होती है कि इसीलिए तो ईबाई जो है छोटी सी कंपनी में रह रहा है, इसीलिए रह रहा है वो यहाँ पर। अब सब लोग यही बातें कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ अब समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पर। खैर ये तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर हवा बहती है वहीं पे पतंग उड़ाई जाती है, तो नेचुरली बात है जहाँ पर ये बात की हवा बह रही है वहीं पे सब लोग जा रहे हैं। अब सब लोग भाई मतलब उल्टा चलने लगते हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो चेयरमैन ही होते हैं ना वो भी आ जाते हैं, कह रहे होते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है और वैन वैन यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वो जो पर्सन होता है ना वो कह रहा होता है कि मुफैंग उसे यहाँ पर लेकर आया है। ऐसा लगता है जैसे सच में वो यहाँ पर हम सबका नाक कटाना चाहती है। अब वो कह रहा होता है कि देखो देखो ना अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रही है। अब चेयरमैन जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आखिर तुम खड़े क्यों हो यहाँ पर, हटाओ उसे यहाँ से। अब वो ये बात बोल रहे होते हैं। खैर कह रहे होते हैं कि अगर मेरी पोती के मतलब अगर मेरी पोती एक्सपोज हो जाएगी या फिर उसका जो लफड़ा स्टार्ट हो जाएगा तो फिर जो ई ग्रुप है वो फिर से बर्बाद हो जाएगा। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वैनमैन कह रही होती है कि तो देखो तुमने इंटरनेट पे बोला कि जो ई बाई है वो गे है और अब तुम बोल रही हो कि मैं उसके साथ सोने वाली हूँ, तुम कितनी बेशरम हो सकती हो यार। अब ये भी कह रही होती है कि बेशरम मैं नहीं, बेशरम तू है तू। अब यहाँ पे दबा के फाइट वगैरह हो रही होती है और दबा के मतलब खूब ज़्यादा बहसबाजी हो रही होती है। गाउसू कह रहा होता है कि वट्टा है आखिर ये किस टाइप की लड़की है, मेरी लिटिल कैंडी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है ये, मेरा मन कर रहा है उसे उठा के बाहर फेंक दूँ। अब गोंगसू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो कह रही होती है कि ठीक है तुमने सही बोला, ई बाई को ना मतलब आदमी पसंद है और उसे लड़की वाले ड्रेस पहनना पसंद है, हाँ हाँ हाँ। अब वो ये बात जानबूझ के बोल रही होती है। खैर वो हंसने लगती, कह रही थी कि हाँ वैन वैन तुम सच में कितनी डम्प हो, तुमने खुद से अपने मुंह से एडमिट कर लिया, खुद स्वीकार कर लिया। खैर तभी एक पर्सन आता है, कह रहा होता है क्या मैं जान सकता हूँ आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अब लियांग कह रही होती है कि देखो जो ये पर्सन है ना वो मुझे लगता नहीं कि ये इस लिस्ट के अंदर है, मतलब इस गेस्ट के अंदर है, इसके पास कोई इनविटेशन कार्ड नहीं है, तो आप प्लीज़ इन्हें बाहर निकाल सकते हो। अब वो पर्सन आता है, कह रहा होता है कि CEO ई क्या मैं आपसे जान सकता हूँ ये लेडी कौन है। मुफैंग कह रहा होता है कि ये मेरी बहन है, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। वो कह रहा होता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, हमारी लिस्ट में इसका नाम नहीं है तो फिर ये यहाँ पर नहीं रह सकती। मुफैंग कह रहा होता है किसने बोला कि यहाँ पर नहीं रह सकती, इसे खुद प्रेसिडेंट चैन ने बुलाया है, खुद कॉल करके बुलाया है। अब मुफेंग ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि जो चैन है ना वो मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्हें मतलब सब कुछ पता है। हालांकि एम्प्रर जो स्काई है उसकी प्रेशर की वजह से वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे थे और लेकिन चेयरमैन को पता है कि जो वैन वैन है वही ई बाई है। अब मुफेंग ये बात सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वो जो लियांग होती है वो कह रही होती है कि वेरी फनी चेयरमैन चैन ने इसे इन्वाइट किया है, हे। तुम्हें क्या लगता है कि ये सच में ई बाई है। अब वही पर्सन कह रहा होता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना, अगर आपके पास कोई इन्विटेशन लेटर नहीं कार्ड नहीं आया तो आप जा सकते हो। अब गार्ड ये बात बोल रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होता है वो खुद आ चुका होता है, कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अब जो लेडी होती है ना लियांग वो आती है, कह रही होती है कि प्रेसिडेंट चैन मैं आपको बताती हूँ आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अब वो उसके पास जा रही होती है बातचीत करने के लिए, कह रही होती है कि प्रेसिडेंट चैन है, ऐसे दांत दिखा रही है जैसे इसे भाव देने वाला है। खैर हम देखते हैं प्रेसिडेंट चैन इसे बिल्कुल भी भाव देता ही नहीं है, वो चुपचाप इसे जस्ट इग्नोर करता हुआ आगे जाने लगता है। अब वो ना बैरमैन के पास जाता है, कह रहा होता है कि डायरेक्टरी। अब वो डायरेक्टरी करके बात मिला रहा होता है, कह रहा होता है कि हेलो डायरेक्टरी। तो मैं तो सच में मतलब बहुत ज़्यादा ही सडनली कंफ्यूज हो गया था, तुमने लड़की वाले ड्रेस पहन लिए, मतलब तुम्हें पहचान ही नहीं पाया था। अब वो ये बात कर रहे होते हैं, जैसे ही वो ये बात करते हैं ना लियांग के तो होश उड़ चुके होते हैं। वो कह रही थी क्या, अभी प्रेसिडेंट ने क्या बोला, बैनमैन डायरेक्टरी, ऐसा कैसे हो सकता है, ये गॉड ऑफ एज की डायरेक्टर कैसे हो सकती है। अब वो ये बात सोच रही होती है। खैर हम देखते हैं वो उस वेटर से पूछ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या यहाँ पर। अब जो गार्ड होता है ना वो कह रहा होता है कि ये जो मिस है ना यहाँ पर मतलब बिना परमिशन के आ रखी है, बिना कार्ड के आ रखी हैं, तो मैं बस इन्हें मतलब बाहर निकालने की रिक्वेस्ट कर रहा था।
अब प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाता है, कह रहा होता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या तुम्हें पता भी आखिर ये है कौन? मैंने इसे जैसे तैसे करके मना के इन्हें यहाँ पर बुलाया और तुम इन्हें बाहर निकालने की बात कर रहे हो। वो बंदा बोलता है कि अरे प्रेसिडेंट सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि आपने इन्हें इन्वाइट किया है। अब वेवन कह रही होती कि सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो, इन्हें छोड़ दो। प्रेसिडेंट कह रहे होते कि मेरी गलती है, हमने बातचीत नहीं करी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से गलती हुई है। तभी वो कह रहा होता है कि ठीक है एवरीवन ध्यान दो, ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं आप लोगों को फिर से री इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अब गाइस ध्यान से देखो, ये जो लेडी है ना, इनका नाम मिस वैन वैन है, जो कि मेरे दोस्त की बेटी है, ठीक है। और ये बल्कि और कोई नहीं, यही है ईबाई। इसने बस जस्ट कपड़े चेंज किए और कुछ भी नहीं, ये ईबाई ही है। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है सबको। खैर वो लेडी आगे आती है, कह रही थी कि प्रेसिडेंट चैन क्या आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है, ये ईबाई कैसे हो सकती है? ईबाई तो एक आदमी है ना। हाँ हाँ मुझे पता है। कन्विंस करने के लिए ही जो बहन बहन है ना, वो लड़कों की ड्रेस पहनती है जब भी वो काम करती हैं। अब प्रेसिडेंट ये बात बोल रहा होता है, वो जैसे ये बात बोलता है ना, सब लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा अब समझ में आया कि जो ईबा है उसे आदमी में इंटरेस्ट क्यों था, उसे लड़कियों वाले ड्रेस पहनना क्यों पसंद था, क्योंकि वो एक लड़की थी। अब सब लोगों का दिमाग खुल जाता है। खैर ई देखती कह रही थी कि शिट, ईबाई को दो 3 बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस मिल गए एक ही रातों रात, और साथ साथ में ये और कोई नहीं, ये वैन वैन निकली। अब गोंगसू कह रहा था कि ओल्ड मैन आपने क्या बोला इसने? लो चैन कह रहा था कि प्रेसिडेंट चैन ने बोला कि मिस ई ब्रदर ई है। अब टोंग कह रहा था कि क्या हुआ तुझे, मुफैंग ये तो मुफैंग की बहन निकली। गोंगसू क्या हुआ तुझे, क्या तू ठीक है, क्या हुआ तुझे? अब गोंगसू को तो भाई बेहोश हो, मतलब चक्कर वगैरह आ रहे होते हैं। गोंगसू चिल्लाता है, कह रहा होता है क्या तुझे मैं ठीक दिखाई दे रहा हूँ, बोल मेरे को। अब टैंक कह रहा होता है कि हाँ भाई ठीक तो नहीं है, मैं खुद ज़्यादा शॉक्ड में हूँ। तभी हैन आता है, कह रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अब वो कह रहा था कि ब्रदर हैन देखो, ये लोग पागल हो चुके हैं, पागल। ये लोग बता रहे हैं कि जो ब्रदर ही है ना, वो और कोई नहीं, वो वैन वैन है, वो एक फ़ीमेल है, फ़ीमेल। हैन कह रहा था कि है। अब गोंगसूस की तरफ देखता है, कह रहा होता है कि तुम्हें पता था ना, कब पता चला तुम्हें? हैन कह रहा था कि मुझे तो अभी पता चला। अब हैन भी ये बात बोल रहा होता है। गोंगसू कह रहा होता है कि शिट, क्या सभी लोगों को पता है, मेरे को ही नहीं पता था क्या? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अब गोंगसू यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड में होता है। खैर बेचारा सदमे में होता है, वो लुओक चैन की तरफ देखता है, कह रहा होता है कि क्या तुम रिएक्ट नहीं कर रहे हो, बताओ क्या हुआ तुम्हें? लुओ चैन कह रहा होता है कि आखिर क्या इंपॉर्टेंट है, बताओ ज़रा। ब्रदर ये एक लड़का हो या फिर लड़की, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? गोंगसू कह रहा होता है क्या क्या कहा तुमने, फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें? देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं एक फ़ीमेल हूँ, बताओ कैसा रहेगा अब, बताओ। टोंग कह रहा होता है कि भाई क्या बोले जा रहा है तू, आराम से बात कर, क्या बकवास कर रहा है, सब लोग ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। खैर इसी के साथ देखते हैं हम, सब लोगों ने ना चेयरमैन ई को घेर लिया होता है, क्योंकि ई वैन वैन और कोई नहीं, इसकी पोती होती है, इसीलिए सब लोग इसे कॉन्ग्रेचुलेट वगैरह कर रहे होते हैं। और ये आराम से मतलब जा रहा होता है और कह रहा होता है कि अरे अरे सॉरी सॉरी, तुम लोग ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो मेरी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो थोड़ा लक्की हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका हूँ कि मेरे बच्चे इतने आगे बढ़ चुके हैं, हाँ हाँ हाँ। अब वो खुश हो रहा होता है, मतलब भाई एक बात बताओ, अगर कोई इंसान फंस रहा है, मतलब इसकी जो पोती है वो कुछ गलत काम करते तब भी बेचारा ये बदनाम होता है, अगर वो अच्छा काम करे तब भी इसे कॉन्ग्रेचुलेट मिल रहा है, जबकि ये कुछ कर ही नहीं रहा है। खैर जाने दो। खैर वो वैमन के पास आता है, वैमन कह रही थी कि सॉरी दादाजी मुझे माफ़ कर देना, मैं बस आपके साथ खेल रही थी और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आप गुस्सा मत होना कि मैंने आपको नहीं बताया कि मैं ई भाई हूँ। अब दादाजी कह रहे होते कि अरे कोई नहीं तुमने मुझे धोखा दे दिया, हाँ कंपनी में आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और हाँ साउंड बोर्ड जो डायरेक्टर है उन सबको बुला लेना मीटिंग के लिए, ठीक है, मंडे को हम मीटिंग रखने वाले हैं। अब जो ये पर्सन होता है ना, कह रहा होता है कि शिट, वैन वैन और मुफैंग दोनों फैमिली में वापस आने वाले हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कह रहे हम देखते हैं, ये दोनों खुश हो जाते, कह रहे होते कि यस दादाजी। अब ये भी सोच रही होती, कह रही थी कि शिट, एक ही दिन में सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये लोग एम्पर जो स्काई है उसमें आ गए फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ पार्टी सार्टी ख़त्म हो चुकी होती है, जहाँ पर गोंगसू अभी भी कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है ब्रदर, ये एक लड़की कैसे हो सकते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताओ तुम आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? बेचारे का दिल बहुत बुरा ही टूटा हुआ है यार गाइस, मतलब खैर जाने दो। तभी वैन मैन आती, कह रही थी, कह रही क्या हुआ तुम्हें, देखो अब तो मैंने तुम्हारी सारी विशेष पूरी कर दी है। अब वो उसके पास आता है, कह रहा था कि लिटिल कैंडी। अब वो उसे देख के कह रहा होता है कि शिट यार, मैं इसे देख के गुस्सा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये इतनी प्रिटी कैसे हो सकती है। अब वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं उसका जो दोस्त होता है ना टैंक, वो कह रहा होता है कि आई थिंक ब्रदर ही ना लड़की की ड्रेस में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, हे। बेचारे को भी प्यार हो चुका होता है। अब गोंगसू उसके पास आता है, कह रहा होता है कि देखो तुम्हें तो पता था ना ब्रदर ही, तुमने मेरे को धोखा क्यों दिया, झूठ क्यों बोला, तुम्हें तो पता था ना कि मैं शुरू से लिटिल कैंडी को पसंद करता हूँ, जब से मैंने उसे देखा था या फिर जब से मैंने तुम्हें देखा था। अब वैमन कह रही होती है कि देखो मैंने भी तो तुम्हें शुरू से बताया था कि मैं मतलब तुम लिटिल कैंडी के टाइप के नहीं हो, समझे? गोंगसू कह रहा था क्या मैं लिटिल कैंडी के टाइप का नहीं हूँ? तभी वैनमैन कह रही होती कि हाँ साथ साथ में गोंगसू ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। गोंगसू कह रहा था क्या बॉयफ्रेंड है? नहीं, देखो मुझे कोई परवाह नहीं है,
क्या ऐसा नहीं हो सकता? देखो, तुम्हें एक फूल अगर कोई देता है तो तुम दूसरा फूल भी तो ले सकती हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब गोंग से ये बात बोल रहा होता है। वेवन कह रही थी कि शिट यार, आखिर मैं क्या करूँ उसका, जिस जो ये प्यार का भूत है वो हट जाए। वेवन ये सारी बातें सोच रही होती है और सोच रही होती है कि पता नहीं कैसे मैं इसकी जो फीलिंग है वो नष्ट करूँ। तभी जो टैंग होता है ना वो भी आ चुका होता है। अब टैंग आता है फटाफट भागता भागता, कह रहा होता है कि मम्मी मम्मी। वेवन देखती कह रही थी कि टैंग टैंग तुम यहाँ पर। अब वो उसे फटाफट जो है हग वगैरह कर लेती है और कह रही होती है कि बेबी आखिर तुम यहाँ पर कैसे, तुम यहाँ पे क्यों हो। टैंक कह रहा होता है कि मम्मी, टैंक टैंक ना आपको पिकअप करने के लिए आया है। अब वो ये बात बोलता है। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, गोंगसू यहाँ पे फिर से शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है क्या बेटा, एक मिनट, ये तो ब्रदर ही के दोस्त का बेटा था ना, ये कैसे हो सकता है। वैन वैन कह रही होती है कि देखो ये मेरा ही लड़का है, समझे तुम। ओहो व्हाट अ कोइंसिडेंस, टैंक टैंक सही टाइम पे आया है, अब आएगा मज़ा। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर गोंगसू तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है, कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। तभी मुफेंग बीच में आता है, कह रहा होता है ये कैसे नहीं हो सकता, देखो ये मेरी बहन है, ठीक है, और ये मेरी बहन का लड़का है, मतलब मैं इसका मामा हूँ। अब मुफेंग ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम इन दोनों के चेहरे देख लो। गोंगसू इन दोनों का चेहरा मिलाता है, कह रहा होता है कि शिट, सच में एक जैसा लग रहा है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन तभी वैन वैन पूछ रही होती है, कह रही थी कि टैंक टैंक आखिर तुम्हारे डैडी कहाँ पर हैं। वो कह रहा होता है कि डैडी अभी कुछ सामान लेने के लिए गए हुए हैं। वह कह रही होती है कि चलो अच्छा है, ठीक है, वैसे ये अच्छी बात है सियान यहाँ पर नहीं है, अगर कोई ये इंसिडेंट देख लेता है ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। थैंक गॉड गोंगसू का जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो गया। वैमन ये बात बोल के खुश हो रही होती है। इसी के साथ थोड़ी देर बाद जो सियान होता है वो भी आ चुका होता है, उसके हाथ में एक थैला वगैरह होता है। अब वो वैन वैन उसके पास भागी भागी आ चुकी होती है। सियान कह रहा होता है कि आखिर तुम भाग क्यों रही हो। वो कह रही होती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने तुम्हें देख लिया ना इसीलिए। वैवन ये बात बोल रही होती है। तभी सियान ना उसके पास आता है, कह रहा होता है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए शूज़, अपने शूज़ जो है चेंज कर लो। वैवन देखती कह रही थी क्या, मतलब सियान मेरे लिए शूज़ लेने के लिए गया था। अब वो कह रही होती है कि तुम खुद ही पहना दो ना मेरे को। अब वो ये बात बोल रही होती है उसके पैर में पहनाने के लिए। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो सियान होता है वो उसके पैर की जो हील्स होती है वो निकालता है और जो शूज़ होता है वो पहना रहा होता है। अब वो जैसे ये पहना रहा होता है ना, इतना रोमांटिक एंगल देख के जो गोंगसू होता है वो तो बहुत ज़्यादा ही जेलस हो चुका होता है, कह रहा होता है कि शिट यार, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूँ मैं, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं इनकी कार जो है हाईवे पे और होती है। अब टैंग वैन वैन से सॉरी वगैरह मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि सॉरी मम्मी, टैंग टैंग ने ना आपकी बात नहीं मानी और आप सोया नहीं वो। लेकिन वैन वैन कह रही थी कि इट्स ऑल राइट, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मम्मी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई तुम्हें देख के। टैंग कह रहा था कि अच्छा, देखो मैं इसलिए आया क्योंकि टैंग टैंग को ना मम्मी की फ़िक्र थी कहीं आपने ड्रिंक वगैरह फिर से तो नहीं कर ली। वैमन कह रही थी कि हैं चिंता मत करो, मम्मी ने अपना प्रॉमिस रखती है। अब वो सोच रही होती कि इससे मेरी फ़िक्र हो रही है, क्यों फ़िक्र हो रही है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं न्यूज़ वगैरह आ रही होती है। कह रहे होते हैं कि गोल्डन आर्चर जो अवार्ड है ना वो फाइनली ओवर हो चुका है आज रात को। नए आर्टिस्ट जो यैनरेन है वो इस बार नया एक्ट्रेस मतलब उन्हें मिल चुका है पहली बार हिस्ट्री के अंदर। अब न्यूज़ के अंदर ये सारी बातें बताई जा रही होती है। खैर वो बता रही होती है, कह रही होती है कि साथ साथ में जो ईबाई है ना, उन्होंने सारे एक्टर और एक्ट्रेस को एक साथ निपटा दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनकी जो अपीयरेंस है ना उन सबसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब जैसी न्यूज़ में ये बात आती है ना, सियान ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा जेलस भी हो रहा होता है। वैन वैन कह रही थी कि शिट यार, ये क्या हो रहा है। अब वो कह रही थी कि वैसे मैंने आदमी को भी और औरत को भी, दोनों को निपटा दिया, कितनी अच्छी बात है। सियान उसकी तरफ देखता है। अब वैन वैन कह रही थी कि हाँ, और साथ साथ में पता है मेरे ना तुम्हारे तुमसे बहुत ज़्यादा दुश्मन है, सब लोग मेरे से जेलस हो रहे हैं, वैसे मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ। अब सियान उसकी तरफ ध्यान से देखता है। वैन वैन कह रही थी कि हाँ हाँ क्या हुआ तुम्हें, मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ, समझे तुम। अब थोड़ी देर के बाद जो सियान ने उसे देखे जा रहा होता है और टैंक टैंक की आंखों पर ना हाथ वगैरह रख लेता है। मतलब भाई यहाँ पे फिर से स्टार्ट होने वाला है इन लोगों का जो सीन है, वो क्या ही बोलूँ मैं। क्या यहाँ पे जो सियान होता है ना वो कह रहा होता है कि तो देखो मैं नहीं चाहता कि बाकी लोगों को ना ये सारा कचरा वगैरह पता चले, मतलब टैंक टैंक को ना पता चले। इसी के साथ हम देखते हैं दोनों किस वगैरह करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। सियान कह रहा होता है कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, अब वो ये बात बोल रहा होता है। अब सू कह रहा होता है कि शिट यार, मास्टर ने तो टैंक टैंक के ऊपर मतलब हाथ रख लिया, मेरा क्या है, मेरे सामने ही ओपनली कर रहे हैं। खैर हम देखते हैं वो ये बात बोल ही रहा होता है। वैन वैन कह रही थी कि आखिर इसे हुआ क्या है, अचानक से ये इतनी तारीफ कैसे करने लगा है। अब सियान कह रहा होता है कि क्या हुआ तुम्हें। वैन वैन कह रही होती है कि पता नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम मतलब एक्चुअली में एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, वो भी इतना अच्छे से बोल पा रहे हो, कैसे। वैन तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक में आ चुकी होती है। सियान कह रहा था कि कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैन वैन बोल रही होती है कि तुम ना इमोशनली ट्रेन हो चुके हो। सियान कह रहा था कि हाँ मुझे पता है, मैं हो चुका हूँ, तुम्हारी वैसे तो हुआ है सब कुछ, मैं तुम्हारे साथ जो टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। इसी के साथ सीन वगैरह शिफ्ट होता है और हमें ना हैन की जो फ्लैट होता है वो दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर उसका मैनेजर आ रखा होता है। वो कह रहा होता है कि ईबाई सच में मुफेंग की छोटी बहन निकली, ऐसा कैसे हो सकता है। अब जो हैन होता है ना वो कह रहा होता है कि वो छोटी बहन नहीं, वो वैन वैन है, समझी, लंबी लंबी बालों वाली लड़की। अब वो ये बात बोल रहा होता है।
अब मैनेजर कह रहा होता है कि हाँ सही बात है, वैन वैन। अब वो ये बात बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो उसे ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि 1 मिनट, आखिर वो वही लड़की है ना जिसके साथ में तुम्हारा लफड़ा हुआ था। हैन कह रहा होता है कि हाँ। तभी वो मैनेजर कह रहा होता है कि ओहो अब समझ में आया, तो तुम इतने जेंटल क्यों हो रहे थे उस आदमी के प्रति। हैन कह रहा होता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे आदमी में इंटरेस्ट है। अब हैन ये बात बोल रहा होता है, वो कह रहा होता है कि 1 मिनट, हैन का मतलब क्या है, कहीं हैन ने ये तो नहीं मान लिया कि उसे ईबाई पसंद है। अब मैनेजर ये बात सुन के शौक ढूंढ रहा होता है, वो पूछ रहा होता है कि हैन क्या तुम्हें ईबाई तो नहीं पसंद। अब वो ये बात पूछता है हैन से। हैन कह रहा होता है कि मुझे अब वो कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन मैनेजर कह रहा होता है कि तुम बताओ आखिर तुम्हारे प्लान क्या है, क्या तुम उसे कन्फेस करने वाले हो। हैन कह रहा होता है कि देखो ज़रूरी नहीं है, जो फीलिंग होती है उसे कन्फेस किया जाए। अब जो हैन होता है वो ये बात बोल रहा होता है। अब हमें पता चलता है कि जो हैन है ना वो भी वैनमैन को पसंद करता है। खैर हैन ही नहीं, मुझे तो लगता है कि हम सभी लोग जो है वैनमैन को पसंद करते हैं, है ना, बताओ ज़रा। मुझे ऐसा लगता है, खैर जाने दो। इसी के साथ हम देखते हैं सीन वगैरह शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि वो पर्सन कह रहा होता है कि मास्टर आप घर पर आ गए। अब ये वही दादाजी होते हैं। वहमन कह रही थी कि 1 मिनट, ये इतना बड़ा बॉक्स कहाँ से आया। अब वो पर्सन बता रहा होता है कि मास्टर हमें फिर से एक जो फ्रिज है ना वो रिसीव हुआ है दोबारा से आज। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वहमन कह रही थी कि अच्छा मैं समझ गई। यार ये नेमलेस नहीं आखिर चाहता क्या है, इसने पहली बार मतलब पहले भी तो दे रखा था ना। खैर वो कह रही होती है कि ठीक है इसे वेयर हाउस में डाल दो। तभी उसके पास उसका मैसेज भी आ जाता है। वो कह रहा होता है कि सिस्टर क्या आपको फ्रिज मिल गया। वहमन कह रही होती है कि हाँ मेरे को मिल गया है। वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको सेंड किया था ना, इस बार मैं आपको कुछ और भी सेंड करने वाला हूँ। वहमन कह रही थी कि आखिर इसे हुआ क्या है, कुछ हुआ है क्या आज इसे। खैर वो पर्सन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि पता है मेरे को ना इन लोगों ने बैन कर दिया। वो लोग कह रहे हैं कि मैं हमेशा फ्रॉड कर रहा हूँ इनके साथ, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उन लोगों को कहना है कि मैं सारे जो अवार्ड है वही जीत रहा हूँ। खैर तभी हम देखते हैं सियान भी आ चुका होता है। वहमन कह रही थी, कह रही सियान तुम यहाँ पर, तुम नीचे कैसे, क्या टैंक टैंक सो गया। सियान कह रहा होता है कि हाँ वो सो चुका है। खैर तभी वो उसके पास आता है, कह रहा होता है कि चलो सोफे पे आओ, सोफे पे आके बैठो। अब वो ये बात बोलता है उसे। वैनमैन कह रही थी क्या सोफे पे, ठीक है। अब हम देखते हैं वो सोफे पे आके बैठती है। अब वो जैसी बैठती है ना उसके पैर में मतलब चोट वगैरह आ रखी होती है हील्स पहनने की वजह से। सियान उसकी टांगों वगैरह पकड़ता है और उस पर जो है मूव वगैरह लगाने लगता है। अब यहाँ पे इतना खतरनाक जो रोमांटिक एंगल है वो बन रहा होता है। और लड़कियों के लिए एक ज़रूरी सूचना, अगर तुम लोग देख रहे हो ना इस वीडियो को, तो भाई अब मैं सच बता रहा हूँ अपने बॉयफ्रेंड से ये सब एक्सपेक्ट मत करना कि वो मतलब तुम्हारी टांगों में ऐसे ही मूव वगैरह लगाए। खैर लगाने को लगा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी यार मतलब ये एक्सपेक्टेशन मत रखे करो, ठीक है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो वैनमैन होती है ना वो कह रही होती है कि वाह सियान कितना केयरफुल हो चुका है, सच में मैं तो इससे शादी करना चाहती हूँ। अब वो ये बात फिर से बोलने लगती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो कहता है क्या हुआ तुम्हें, क्योंकि जो वैनमैन होती है ना वो उसी को घुरे जा रही होती है। सियान ये बात पूछ रहा होता है। वैनमैन कह रही होती है कि पता नहीं, अचानक से मैं कुछ सोच रही थी, आखिर तुम मुझे इतना पसंद क्यों करते हो, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। सियान कह रहा था क्यों, आखिर अचानक ये क्वेश्चन क्यों कर रही हो। अब सियान ये बात पूछता है उससे। वैनमैन कह रही होती है कि पता नहीं मैं थोड़ी मतलब क्यूरियस हूँ। पता है मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया गया था और मेरे पूरे फैमिली और पेरेंट्स सब मुझे छोड़ के चले गए थे, पैसा वगैरह में पता नहीं, लेकिन फिर भी तुम मुझे पसंद क्यों करते हो। अब वो कह रही होती कि मुझे याद है, मतलब मैंने ये सेम क्वेश्चन तुमसे किया था बहुत पहले, तुमने मेरे को बोला था कि मैं तुम्हारे पास हूँ सिर्फ, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है इससे। अब सियान जो एक बात है ना सुन के कुछ बोलता नहीं है। अब वैनमैन कह रही होती कि आखिर इसे हुआ क्या है, ये ऐसा अजीब सा क्यों लग रहा है। लेकिन जो सियान होता है ना वो कह रहा होता है कि क्योंकि मेरे पास बस तुम ही हो। अब सियान ये बात बोलता है। वैनमैन कह रही होती क्या मैं ही हूँ उसके पास, आखिर इसका मतलब क्या है, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। सियान के पास पूरी एंटायर सी फैमिली है और इसके मतलब इसकी फैमिली इतनी बड़ी प्लेस में रहती है, बिल्कुल नोबल स्टेटस है इनका, आखिर फिर भी ये मेरे को मतलब मेरी जैसी लड़की को क्यों पसंद करता है, क्योंकि मैं तो इतनी बेकार हूँ, कहीं मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में कुछ मिस तो नहीं कर रही। अब एवन को अपने ऊपर ही डाउट वगैरह हो रहा होता है। इसी के साथ कुछ दिन बीत चुके होते हैं और मंडे का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर इनकी जो मीटिंग है वो होने वाली होती है। अब दादाजी इनके आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि तो गाइस मैं श्योर हूँ तुम सभी लोग ना इन दोनों लौंडों को जानते होंगे, मतलब एक लौंडी और एक लौंडे को तो जानते ही होंगे। अब वो कह रहे होते कि तो देखो पहले ना जो मैनेजर था वो स्काई ग्रुप का गू था, थैंक यू गू, आपने इतने अच्छे तरीके से संभाला। गू भी कह रहा होता है कि अरे चेयरमैन आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हो रहे हो, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारी बस हम लोग फैमिली तो हैं। अब चेयरमैन कह रहे होते कि तो ठीक है, मैं श्योर हूँ कि सभी लोगों ने मुफेंग की एबिलिटी को देख ही लिया होगा, है ना। तो मैंने डिसाइड किया है कि आज से और अभी से जो मुफेंग है ना वो इस पोस्ट को मतलब एज अ जनरल जो मैनेजर होता है स्काई एम्पर का वो संभालने वाला है इस इंडस्ट्री का। अब वो ये बात बोल रहे होते हैं। अब वो जैसे ही बोलते हैं ना भाई हम देखते हैं वो पर्सन खड़ा होता है, कह रहा होता है कि डैड आपको नहीं पता क्या आखिर इस पर्सन ने क्या किया था, आप भूल चुके हो क्या, सब कुछ भूल चुके हो जो इसने बहुत पहले किया था। अब ये पर्सन ये बात बोल रहा होता है, लेकिन इसके जो डैड होते हैं मतलब चेयरमैन होते हैं वो कह रहे होते हैं कि साहब देखो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बोल दिया है, ये सब ना मेरी खून पसीने की कमाई है, ठीक है, मैं जब चाहूँ जिसे मर्जी उसे पोस्ट दे दूंगा।
और मैं उसी को दूंगा जो इस पोस्ट के कैपेबल होगा, समझे तुम। और हाँ, ये सच है कि मुफैंग ने गलती करी थी, लेकिन क्या बाद में इसे मतलब पनिशमेंट भी तो मिल गई थी, और इसने पनिशमेंट वगैरह सब कुछ करने के बाद ये दोबारा यहाँ पर आया है। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो इसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो इसका कैसे फ़ायदा उठाएगा, ठीक है। अब ये खुद प्रूव करेगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं सीन वगैरह शिफ्ट होता है, और हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो ई होती है ना, वो कहती है कि मुफैंग वेलकम बैक। अब वो उसके पास आती है, कह रही होती है कि देखो मुफैंग, अब हम दोनों साथ में मिलकर काम करने वाले हैं, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मुफैंग कह रहा होता है कि क्या इसे लगता है कि मैं अभी भी इसकी बात मानूंगा? पास्ट टाइम पे ना इसने मुझे बहुत धोखा दिया है, और इसे लग रहा है कि मैं अभी भी इसकी जाल में फंस जाऊंगा। अरे नहीं, वैन वैन और गू दिखाई नहीं दे रहे, कहीं ये दोनों साथ में फिर से लफड़ा तो नहीं कर रहे हैं। शिट, मुझे ढूंढने जाना होगा। अब वो ये बात बोलते हुए जाने लगता है, कह रहा होता है कि देखो तुम्हें ना ये छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो तुम जाओ अपने आदमी को संभालो, क्योंकि वो वैन वैन के आसपास भटक रहा है। अगर वो दोबारा मिला ना मेरे को भटकते हुए तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुफैंग ये बात बोलते हुए जाने लगता है। खैर ई इसकी ये बात सुन के कुछ बोलती नहीं है, लेकिन चुपचाप रहती है। थोड़ी देर के बाद हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो गू होता है ना और जो वैन वैन होती है, दोनों साथ में होते हैं। अब ये एक दूसरे को मतलब घूरे जा रहे होते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। तभी गू बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वैन वैन कॉन्ग्रेचुलेसन। अब वो कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहा होता है। वैन वैन कह रही थी कि फ्रैंकली बोलो तुम्हें क्या बोलना है। गू कह रहा होता है कि देखो क्या तुम आज रात को फ्री हो, तो हम लोग साथ में डिनर पे मतलब ड्रिंक पे चलेंगे। अब वो देखता है, कह रहा होता है कि हाय हाय, आखिर वैन वैन इतनी मनमोहक कैसे हो सकती है, पता नहीं मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया। वैन वैन कह रही थी, गू क्या मैं तुम्हें सच में पसंद किया करती थी? अब वो ये बात पूछती है उससे। गू कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब गू ये बात बोलता है। वैन कह रही होती है कि पता नहीं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर इतनी अंधी कैसे हो सकती थी कि मैं तेरे जैसे आदमी से पसंद करूंगी। शिट, मुझे कसम से अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस लड़की को पसंद करती थी। अब एवन को अपने ऊपर डाउट हो रहा होता है, क्योंकि उसने जो पहले किया था वो उसे नहीं करना चाहिए था। खैर, गू कह रहा होता है कि वैन वैन, मुझे तो लगता है कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो। तो तुम सपना देख रही हो कि तुम सियान के साथ पे बेड पे सोगी है, सियान के बेड पे सोगी, सपने देखती रहो। वैन वैन कह रही थी कि ये गधा है क्या, इसे लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ, जबकि मैं तो सो चुकी हूँ उसके साथ में कितनी बार। ये पागल हो चुका है। खैर, तभी हमें दिखाई देता है कि जो मुफैंग होता है ना, वो भागा भागा आ रहा होता है, कह रहा होता है गू आखिर तुम चाहते क्या हो, दूर हो जाओ वैन वैन से। अब वो ये बात बोलता हुआ भागा भागा आ रहा होता है। गू उसकी तरफ देखता है। वैन वैन कह रही होती है कि इट्स ऑल राइट भैया, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, ओके। अब वो ये बात बोलते हुए जाने लगती है। खैर, हम देखते हैं मुफैंग उसके पास आता है, कह रहा होता है कि आखिर गू ने तेरे साथ क्या किया, कुछ किया क्या? मुफैंग ये बात पूछ रहा होता है। वैन वैन कह रही थी कि अरे कुछ भी नहीं किया, वो क्या ही बोलेगा मेरे को, बस मेरी पास्ट लाइफ में मैं दोबारा मेरे साथ आने की कोशिश कर रहा था। मुफैंग कह रहा होता है कि देखो दोबारा उसके प्यार में या फिर उसके धोखे में मत पड़ जाना, समझी, आदमी को समझना सीखो। वैन वैन कह रही थी कि आखिर इसे हुआ क्या है, क्या ये पागल हो गया है क्या? अब एवन ये बात बोल रही होती है, कह रही होती कि बाय द वे देखो अपने जो गार्ड है वो डाउन मत होने देना। और हाँ, मुझे पक्का पता है ये जो सोहान है और जो ई है, ये दोनों कुछ ना कुछ हरकतें करेंगे, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। मुफेंग कह रहे होते कि हाँ मुझे पता है। खैर, वैनमैन कह रही थी कि हाँ ठीक है, अगर देखो तुम्हें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर कुछ भी हो ऐसा उल्टा पुल्टा, तो मुझे प्लीज़ मुझे बता देना। मुफेंग कह रहे होते कि यार मेरी बहन कब चेंज हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, सच में बहुत बड़ी हो गई है। अब कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वैनमैन टहलती टहलती आ रही होती है, मस्त मौज मतलब मस्त एकदम घूमते फिरते हुए आ रही होती है। खैर, वो सोच रही होती है कि जो याओ है ना, उसने मेरी जो जॉब है वो संभाल रखी है, तो अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो मैं आराम से अब मस्त आराम से टहलूंगी, जो भी है घूमूंगी फिरूंगी। अब वो यही सारी चीज़ें करते हुए आ रही होती है। तभी अचानक से वो नोटिस करती है कि इसके ऊपर ना बहुत सारे पत्ते वगैरह गिर रहे होते हैं। अब वो ऊपर देखती है। अब वो जैसे ही ऊपर देखती है ना, अचानक से वो देख के डर जाती है, क्योंकि उसमें से एक अचानक से मुंडी निकलती है। अब वो ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है, कह रही होती है कि ये क्या है। खैर भाई, आमतौर पे जो बंदे होते हैं ना, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन भाई जो अपनी जो वैन वैन होती है वो उल्टा उस पर ज़ोर से लात दे के मारती है। अब वो जैसे उसे किक दे के मारती है ना भाई, वो जो पर्सन होता है वो जैसे तैसे करके बचता है, और वो डर जाता है, कह रहा था कि शिट शिट शिट, सिस्टर फेमस ही, प्लीज़ चिल्लाने चाहिए था आपको। देखो जो नॉर्मली लोग होते हैं वो चिल्लाते हैं, तुम तो सीधा किक मार रही हो। अब वो नीचे आके उतरते हैं। वैन वैन कह रही होती है कि देखो जो नॉर्मल इंसान होते हैं ना वो ज़मीन पे चलते हैं, तुम लोग ट्री पे क्या चढ़ रहे हो, बताओ ज़रा मेरे को। अब वो जोर जोर से इनके ऊपर चिल्ला रही होती है। खैर, वो लड़का बता रहा होता है, कह रहा होता है कि बॉस प्लीज़, क्या आपके घर में खाना है? वैन वैन कह रही होती है क्या खाना, ये बात समझ में नहीं आई मुझे। तभी वो लड़की कह रही होती है कि मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, हमने ना 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। वैन वैन कह रही थी कि अरे ये लोग गधे हो गए हैं क्या, इन लोगों ने कुछ खाया क्यों नहीं, और ये लोग ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं। खैर, वैन कह रही थी कि ठीक है चलो अंदर आ जाओ। अब वो पर्सन कह रहा था कि थैंक यू बॉस, आपको बहुत अच्छी अच्छी दुआ मिलेगी। अब वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ वगैरह करने लगता है। वैन कह रही थी कि देखो तारीफ़ वगैरह मत करो, ठीक है, तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं पता। खैर, हम देखते हैं वैवन कह रही होती है कि बाय द वे मेरे को नहीं पता कि तुम लोग इतने महीने से तो मेरे को दिखे नहीं, अचानक से यहाँ पर कैसे।
अब जल्दबाजी में ना जो नेमलेस होता है वो बोल देता है, कह रहा होता है कि फेमस बॉस फेमस, हम लोग ना यहाँ पर लिटिल जो यंग मास्टर है टैंग टैंग को लेने के लिए आए हैं। अब वो ये बात बोलता है, वो जैसे ये बात बोलता है ना वो बाद में सोचता है कि शिट मैंने ये क्या बोल दिया। सब लोग यहाँ पे शांत हो जाते हैं। खैर जो वैनमैन होती है वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शौक में आ चुकी होती है और फटाफट अंदर जाके दरवाज़ा वगैरह बंद कर देती है और कह रही होती है कि मास्टर को पिकअप करने के लिए आए हो, तुम्हारी तो निकलो यहाँ से। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे यार मैं तो अपने एंसेस्टर को लेने के लिए आया हूँ, आखिर ये होना इन्हें हुआ क्या है, ये गुस्सा क्यों कर रही हैं। खैर वो पूछ रही होती, कह रही होती कि अरे ये गुस्सा क्यों हो गई, आखिर ये सिस्टर जो फेमस है वो इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो गई और वो अंदर क्यों भाग गई। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे भी खुद नहीं पता। अब वो लड़की कह रही होती है कि तुम लोग गधे हो गधे, तुम लोगों को लड़कियों का माइंड पता पढ़ने में नहीं आता, मुझे पक्का पता है वो डेविल को हमें नहीं देना चाहती, समझे तुम। अब यहाँ पे ये लोग दोनों आपस में फिर से बातें करने लगते हैं और बहस करने लगते हैं। नेमलेस कह रहा होता है कि अच्छा ये हो सकता है कि जो वैन वैन है वो सच में नहीं देना चाहती। खैर तभी जो वैन वैन होती है वो सोच रही होती है कि यार ये लोग अचानक से टैंक टैंक को लेने के लिए क्यों आ गए। अब वो ये बात सोच रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं सब लोग ना जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि बॉस फेमस जल्दी प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, हमें चाइनीज़ खाना है, ये वो फलाना ढमकाना, वो बहुत सारी बातें करे जा रहे होते हैं। खैर वैमन इरिटेट हो जाती है इन दोनों से, कह रही होती है कि बकवास करना बंद करो, तुम लोगों को तो अभी भूख लग रही थी ना, जाओ जाके गोबर खाओ गोबर। अब वो गुस्से से ये बात बोल रही होती है। खैर तभी ना वो दूसरे नाटक कंपनी के पास आती है, कह रही होती है कि तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, बताओ किसका वेट कर रहे हो, जाओ बाहर जाके इन लोगों को भगा कर आओ, जाओ बहुत हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं ये लोग। अब ये लोग डर जाते, कह रहे थे कि मास्टर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हम जा नहीं सकते, हमें अपनी जान नहीं गंवानी है। अब भाई ये लोग बहुत ज़्यादा डर रहे होते क्योंकि बहुत पहले ना ये लोग मतलब रोज़ ऑफ डेथ बनने गए थे, तो इन्हें लग रहा होता है कि ये लोग सच में रोज़ ऑफ डेथ है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वैनमैन ना उसे अंदर बुलाते हैं, कह रही होती है कि बैठ जाओ। अब वो नेमलेस को आराम से बैठाती है। नेमलेस कह रहा होता है कि सिस्टर, वैनमैन कह रही होती है कि देखो टैंक यहाँ पर है नहीं तो सिस्टर बोलने की ज़रूरत नहीं है। नेमलेस कह रहा होता है कि अच्छा अचानक से हम टैंक टैंक को पिकअप करने के लिए आ गए हैं। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वैनमैन कह रही होती है कि अचानक से तुम लोग टैंक टैंक को पिकअप करने के लिए क्यों आ गए, क्या घर में कोई इमरजेंसी वगैरह है या फिर कुछ हो गया है क्या, या फिर कहीं टैंक टैंक की मम्मी तो नहीं मिल गई। अब वो ये बात पूछ रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ मिल तो गई हैं, लेकिन जो वाइल्ड मैन है वो अभी तक नहीं मिला है हमें, लेकिन हाँ हमें बहन मिल चुकी है। अब जो ये नेमलेस होता है वो ये बात बोल रहा होता है। वैमन बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है, कह रही होती है कि अच्छा अब समझ में आया कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर कह रही होती है कि लेकिन अचानक से कैसे। निमलेस कह रहा था कि वो एक्चुअली मेरे को न्यूज़ बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन मेरे को यहाँ पे आने का मतलब मैं नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो जैसे तैसे करके मैंने सोचा कि मैं गलती कर रहा हूँ तो इसलिए मैं टैंक टैंक को लेने के लिए आ गया। अब निमलेस ये बात समझा रहा होता है वेवन को। वेवन कह रही होती है कि तो टैंक टैंक सच में अचानक चला जाएगा। अब वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ चुकी होती है और सोच रही होती है कि बहुत पहले टैंक टैंक अचानक से आ गया था, अब वो अचानक से चला जाएगा। अब वैन ना सारी चीज़ें मतलब जो भी मेमोरीज़ होती हैं टैंक के साथ में वो सारी याद करने लगती है। कह रही होती है कि वैसे तुमने मेरे पे ट्रस्ट किया था, और क्या अगर मैं तुम्हें टैंक टैंक को यहाँ से नहीं ले जाने दूँ, बताओ मैं तुम्हें दूँ ही ना, फिर कैसे रहेगा। अब वैन ये बात बोल रही होती है इन दोनों से, इन सभी लोगों से। ये लोग आते हैं, कह रहे थे कि अरे बॉस आप ऐसा नहीं कर सकती, हाँ हाँ आप ऐसा कर ही नहीं सकती। ये लोग फिर से इससे मज़े लेने लगते हैं। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो कह रही होती है कि तो क्या मैं टैंक से इन फ्यूचर मिल सकती हूँ। नीमलेस कह रहा होता है कि हाँ नॉर्मली मिल सकती है ऑफ कोर्स, लेकिन मिल पाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हमारी जो लोकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल जगह पर है, आउटसाइडर वहाँ पर आ नहीं सकते क्योंकि हमारे वहाँ पे परमिशन नहीं मिलती। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हम लोग नहीं आने देते। अब फैनमैन समझ जाती, कह रही थी कि ये लोग आउटसाइडर को अलाउ नहीं करते, ऐसा तो नहीं कि तुम लोग इंडिपेंडेंट स्टेट से हो। अब नेमलेस कह रहा होता है कि अरे तुम्हें कैसे पता, क्या टैंक टैंक ने तुम्हें बताया है, बताओ। अब वेवन कह रही थी कि नहीं मेरे को तो मतलब उसने नहीं बताया, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टैंक टैंक इंडिपेंडेंस स्टेट से होगा, क्योंकि वहाँ पर मेरे को मिस्टर मून ने बताया था बहुत पहले उसके बारे में कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट है वो कहाँ पर है कैसे है। अब वेवन ये सारी बातें सोच रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं, तभी वो पर्सन उसके पास आता है, कह रहा होता है कैप्टन हमारी मैडम ने जल्दी कैप्टन लिटिल मास्टर को लाने के लिए बोला है, तो आपको जल्दी उसे एक्सप्लेन करना होगा ताकि हम उसे जल्दी से ले जा पाएँ। अब नेमलेस कह रहा होता है कि तो ठीक है फिर कौन तुम में से एक्सप्लेन करेगा। अब टियान कह रहा होता है कि सॉरी मुझे तो चाइनीज़ आती नहीं है। अब वो लड़की कह रही होती है कि मैं तो नहीं बताने वाली। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि शिट कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है जिसके पास आइडिया होगा। नेमलेस कह रहा होता है कि ठीक है कैसा रहेगा कि यहाँ पर मैं फाइटिंग करवाऊँ, जो तुम में से हारा वो एक्सप्लेन करेगा, बोलो कैसा रहेगा ये। नेमलेस ये बात बोल रहा होता है। ये तीनों शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे थे क्या कैप्टन आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप तो सच में बेशरम हो बेशरम। खैर जो चौथा डेड बॉडी है वो दिखाई नहीं दे रहा आजकल। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे सियान और जो टैंक टैंक होते हैं वो दोनों आ चुके होते हैं। टैंक टैंक कह रहा होता है कि मम्मी डैडी और टैंक टैंक आपके लिए फिश लेकर आए हैं ये। अब वो ध्यान से देखता है कि वहाँ पर उसका चाचा भी होता है। वैमन कह रही थी कि टैंक टैंक इधर आओ, तुम्हारे अंकल भी आ चुके हैं यहाँ पर, हेलो बोलो इन्हें। अब वो ये बात बोल रही होती है। टैंक कह रहा होता है कि
हेलो अंकल। अब वो ये बात बोलता है। खैर वो जो पर्सन होता है वो देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड में आ चुका होता है। खैर तभी वो पर्सन क्या रहता है कि लिटिल मास्टर, आपको ना कैप्टन को कुछ कहना था, मतलब कैप्टन को ना आपको कुछ कहना था, तो प्लीज़ आप इधर आ जाओ। अब वो भी बोल रही होती कि हाँ हाँ हाँ, सही में सही में सही में। अब वो कह रहा होता है कि यार ये लोग फंसा रहे हैं मेरे को। वैन कह रही होती है कि सियान देखो, ये ना टेंग टेंग के अंकल है और साथ में बाकी जो है वो इनके फ्रेंड है। अब वैन सियान को इनसे मिलवा रही होती है। तभी कह रही होती है कि टेंग टेंग इधर आओ, तुम्हारे अंकल को ना तुम्हें कुछ बताना है, ठीक है, तो तुम जाओ अंकल के साथ में ऊपर जाके बातचीत वगैरह करो। लेकिन टैंग आता है, कह रहा होता है कि मम्मी हक करो मुझे। अब वो ये बात बोल रहा होता है, उसे हक करने की बात कर रहा होता है। बहमन उसे हक करती, कह रही थी कि क्या हुआ तुम्हें टैंग टैंग, तुम अचानक से इतना पैम्पर फील क्यों करवा रहे हो। टैंग कह रहा होता है कि पता नहीं मम्मी, टैंग टैंग ने ना आपके लिए मछली पकड़ी है, वो मछली बनाना चाहता है। टैंग टैंग ये बात बोल रहा होता है। उसकी मम्मी जो वेलमैन होती है वो कह रही होती है कि लेकिन जो अंकल का मैटर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम पहले उनकी बात क्यों नहीं सुन लेते, बोलो। टैंक कह रहा होता है कि ठीक है। अब वो जैसे तैसे करके बेचारा जैसे तैसे करके जा रहा होता है ऊपर, और ये दोनों बस ध्यान से देख रहे होते हैं उसे। वैन कह रही होती है कि पता है टैंग टैंग, इन लोगों को ना टैंग टैंग की जो बायोलॉजिकली मम्मी है वो मिल चुकी है, और अब ये लोग टैंग टैंग को अपने साथ लेके जाना चाह रहे हैं। वेवन ये बात समझा रही होती है सियान को। सियान उसे हक कर लेता है पीछे से और कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, तुम सैड मत हो, दुखी मत हो। वैन कह रही होती है कि पता नहीं सियान, मुझे बहुत बेकार लग रहा है, मैं सच में टैंग टैंग को नहीं जाने देना चाहती। सियान कह रहा होता है कि चिंता मत करो, हम बाद में भी तो उनसे मिल सकते हैं ना। कह रहे हम देखते हैं। अब जो पर्सन होता है ना नेमलेस, वो कह रहा होता है कि तो मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है, तो तुम्हें क्या सुनना है लिटिल एनचेस्टर। अब जो टाइम होता है ना वो कह रहा होता है कि तुम्हारे पास बस 5 मिनट का टाइम है, जल्दी बताओ क्या बोलना है। नेमलेस कह रहा होता है कि तो बात यह है कि बुरी खबर यह है कि हमने एक गलती से एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। अरे नहीं यार, मैं मरना चाह रहा हूँ, क्या क्या होगा अगर मैं बताऊँगा इसे तो। टैंक कह रहा होता है कि हाँ तो। वो पर्सन कह रहा होता है कि तो जो तुम्हारी मम्मी है ना, जो एक्चुअली तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मम्मी है, वो एक्चुअली में तुम्हारी मम्मी है ही नहीं। अब जो नेमलेस होता है वो ये बात बोल रहा होता है। टैंक कह रहा होता है कि अंकल, आपने बोला था ना कि आपने एक गलती कर दी है। नेमलेस कह रहा था कि हाँ हाँ ठीक है, मैंने कोई गलती नहीं की है, वो मेरा मतलब नहीं था, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं चिंता कर रहा था तुम्हारी, कहीं तुम मुसीबत में ना फंस जाओ, इसलिए मैंने बस तुमसे झूठ बोला था। और मैं इसी को बोला था कि वो तुम्हारी मम्मी होने का प्रिटेंड करे। और हालांकि हमें तुम्हारी जो बायोलॉजिकली मम्मी है वो मिल चुकी हैं, ठीक है, हमने डीएनए चेकअप वगैरह सब कुछ करके देख लिया है, और हमें पता चल चुका है वही तुम्हारी मम्मी है। टैंग टैंग कुछ बोलता नहीं है, कह रहा होता है कि वैसे मम्मी ने क्या बोला। अब यहाँ पे जो नेमलेस होता है वो कह रहा था कि तुम्हारी मम्मी, वैसे तो मेरे को नहीं पता तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है और मैंने देखा भी नहीं है उसे, लेकिन हाँ हम जल्दी मिल लेंगे। टैंक कह रहा था कि मैं अपनी मम्मी के बारे में बात कर रहा हूँ। नेमलेस कह रहा था कि अच्छा तुम्हारा मतलब है इवन वैन, तो उसने मैंने उनसे अभी तक कुछ पूछा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो क्या रिएक्ट करेंगी, क्योंकि वो तुम्हारी रियल मम्मी नहीं है, वैसे भी तुम्हारी रियल मम्मी मिल चुकी है, अब तो तुम्हें यहाँ से चलना होगा। अब नेमलेस ये समझा रहा होता है। टैंक कह रहा था कि अंकल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे को ऐसे धोखा दे सकते हो, बताओ। तुम्हारी स्किल ठीक है धोखा देने में और बातें घुमाने में, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को तुम पे विश्वास हो जाएगा। निमलेस कह रहा था कि हैं, तुम्हारा मतलब क्या है। निमलेस कन्फ्यूज़ हो रहा होता है। टैंक कह रहा था कि देखो अंकल, मैं ना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने ना कभी भी अंकल के ऊपर ट्रस्ट वगैरह नहीं किया था शुरुआत से, मेरे को इनके ऊपर हमेशा डाउट होता था, इस बार भी हो रहा है। क्या नेमलेस कह रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी जो भी रिक्वेस्ट है बताओ बताओ, हम सब कुछ मतलब राजी हैं तुम्हारी रिक्वेस्ट के लिए। टैंक कह रहा होता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मम्मी भी मेरे साथ चलेंगी। अब टैंक ये बात बोलता है। नेमलेस कह रहा होता है क्या मम्मी भी तुम्हारे साथ चलेंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता लिटिल एंजेस्टर, देखो वो तुम्हारी मम्मी नहीं है, तो वो तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हैं, तुम्हारे पास बस 10 मिनट है। अब वो कह रहा होता है कि देखो ये टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, टाइम से कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ 5 मिनट है। अरे ठीक है, जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी मम्मी को ढूंढ कर ला रहा हूँ। अब निमलेस ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। खैर जब भी वॉइस ओवर करो तभी पता नहीं कहाँ से ये पीपी वाले, कभी कूड़े वाला, कभी कबाड़े वाला, मतलब भाई पता नहीं कितने कितने वाले आ जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाएंगे। खैर इन सबको इग्नोर करना। बाकी हाँ, जहाँ पे जो गनमैन होते हैं ना, वो कह रही थी कि सियान, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें इंडिपेंडेंट स्टेट के बारे में बताया था। सियान कह रहे थे कि हाँ बताया था, क्या हुआ। बैरमैन कह रही थी कि टैंग टैंग ना वहीं से आया है। अब वो जैसी ये बात बोलती है ना, सियान की आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है, मतलब भाई इसके पास ना कुछ जरूर राज है जो कि वो हमसे छुपा रहा है। अब हमें आगे पता चलेगा आखिर इसके क्या राज है। वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा है क्या। सियान ये बात बोल रहा होता है। वैमन कह रही होती है कि हाँ मुझे डाउट है कि हम वहाँ पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमें परमिशन मिलेगा ही नहीं। क्या मैं टेंग टेंग के एंगल से बात करूँ फेक फेक परमिट के बारे में। सियान कह रहा होता है कि देखो फेक परमिट बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ना अगर तुम्हें पास भी मिल जाएगा ना, तब भी तुम मारी जाओगी, क्योंकि वहाँ पर वो जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा मना है, क्योंकि स्ट्रिक्टेड एरिया है। अब सियान बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह बता रहा होता है। वैवन कह रही थी कि अरे
आखिर तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? जब मैंने तुमसे पहले पूछा था तब तो तुमने बताया नहीं था। सियान कह रहा था कुछ भी नहीं, बस मेरे को ऐसे ही पता चल गया, मैंने किसी के मुँह से सुना था। अब सियान ये बात छुपा रहा होता है। वैरमैन कह रही थी कि ठीक है, ऐसा लगता है जैसे मैं टैंग टैंग को दोबारा नहीं देख पाऊंगी जब वो चला जाएगा तो। अब वो बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी होती है। खैर तभी भागता भागता आ रहा होता है निमलेस, कह रहा होता है कि सिस्टर फेमस ही बचाओ मुझे। वेलमैन कह रही थी क्या हुआ क्या हुआ, क्या तुमने टैंग टैंग को नहीं बताया क्या कि आखिर उसने क्या बोला बताओ। अब वो पूछ रही होती है उससे। वो कह रहा होता है कि टैंग टैंग ने बोला है कि वो नहीं मानेगा जब तक तुम नहीं मानोगी। हमने एक रिक्वेस्ट भेज मतलब उसने एक रिक्वेस्ट भेजी है। वेलमैन कह रही थी क्या रिक्वेस्ट। वो एक्चुअली वो तुम्हें चाहता है। वेलमैन कह रही थी क्या मुझे चाहता है। अब वो भी कन्फ्यूज़ हो रही होती है। नेमलेस बता रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ वो मतलब चाहता है कि तुम भी उसके साथ साथ चलो। अब नेमलेस ये बात बताता हुआ शर्मा भी रहा होता है और बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। तभी वैनमैन कह रही थी कि अरे ऐसे कैसे साथ में कैसे चल सकते हैं। नेमलेस कह रहा था कि फेमस ही मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि वो तुम्हारे बिना नहीं जाएगा। अब वो जैसी बात कर ही रहा होता है वैसे ही हम देखते हैं वो सियान की तरफ देखता है। सियान तो भैया बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है, वो बंदा देख के डर जाता है उसे। खैर तभी वैनमैन कह रही थी कि सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं उसे छोड़ के तो नहीं जा पाऊँगी, मतलब मैं यहाँ यहाँ ये सब छोड़ के तो नहीं जा पाऊँगी। मैं सच में उसके साथ जाना चाहती हूँ लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ। खैर तभी टैंग टैंग आता है, कह रहा था कि मम्मी क्या आपको टैंग टैंग नहीं चाहिए अब वो ये बात बोल रहा होता है इमोशनल में आके। बैबन आके उसे हक कर ले ली, कह रही थी कैसे आखिर कैसे नहीं चाहिए मम्मी को टैंग टैंग बताओ। मम्मी को तो हमेशा टैंग टैंग पसंद है, मम्मी की लाइफ का पार्ट का हिस्सा है टैंग टैंग। टैंग टैंग कह रहा होता है कि मम्मी मम्मी मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता। अब भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन हो रहे होते हैं। वैन वैन भी कह रही होती है कि मम्मी भी नहीं चाहती। वैसे सॉरी मुझे माफ़ करना, मम्मी ने तुमसे झूठ बोला था पहले, लेकिन क्या करे टैंग टैंग हमेशा क्यूट और बेस्ट बेटा रहेगा। अब वो ये सारी बातें बोल रही होती है और कह रही होती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं हमेशा तुम्हें मिस करती रहूँगी, लेकिन तुमने भी तो अपनी दादी माँ को और मम्मी को मिस किया होगा, दादाजी को मिस किया होगा है ना। टैंक कह रहा होता है कि हाँ। वेरमन भी कह रही होती है कि लेकिन बेबी अब टाइम हो चुका है तुम्हें घर जाने के लिए। अब वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा साउड हो चुका होता है। खैर तभी जो उसका नेमलेस होता है ना उसके पास फ़ोन आता है, कह रहा होता है कि टैंक टैंक तुम्हारी दादी माँ का फ़ोन आ रखा है। अब वो फ़ोन देता है लेकिन वो ले नहीं रहा होता है। वेवन कह रही थी कि बेबी बात कर लो। अब टैंक कह रहा होता है कि ओके। फिलहाल हम देखते हैं जैसे जैसे करके बात करता है, कह रहा होता है कि हेलो दादाजी। उसकी दादी कह रही थी कि हे बेबी दादी माँ ने तुम्हें बहुत मिस किया। टैंक कह रहा होता है कि टैंक टैंक ने भी आपको मिस किया। अब टैंक ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी उसकी जो दादी होती है वो कह रही होती है कि बेबी तुम जल्दी आ जाओ, अंकल ने तो तुम्हें बता ही दिया होगा कि तुम्हारी जो रियल मम्मी है वो तुम्हें मिल चुकी है। दादी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे खाना पीना बनाया है, हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ घर ये। हेलो हेलो टैंक टैंक हेलो। लेकिन टैंक टैंक कुछ बोल नहीं रहा होता है। फायरमैन कह रही थी कि टैंक टैंक अपनी दादी माँ को बताओ कि तुम जल्दी घर आ जाओगे। अब जो टैंक टैंक होता है ना वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि दादी माँ टैंक टैंक जल्दी घर आ जाएगा। अब जो उसकी दादी माँ होती है वो कह रही थी गुड गुड गुड, दादी माँ भी तुम्हारा वेट कर रही है, तुम जल्दी से घर पर आ जाओ। अब वो भी ये सारी बातें बोल रही होती है टैंक टैंक से। टैंक टैंक भी कह रहा होता है कि हाँ। तभी उसकी दादी कह रही होती है कि टैंक टैंक अपनी जो मम्मी है उनसे फ़ोन देना। अब टैंक टैंक वैनमैन को फ़ोन देता है, कह रहा होता है कि दादी माँ आपसे बात करना चाहती हैं। वैनमैन कह रही थी क्या मेरे से बात करना चाहती हैं। खैर वो फ़ोन लेती है, कान पे लगाती है, कह रही होती है कि हेलो। अब जो दादी माँ होती है ना वो कह रही होती है कि हेलो मिसी, मुझे माफ़ कर देना मैं तुमसे पर्सनली आके नहीं बात कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, तुमने टैंक टैंक का इतने अच्छे से ख्याल रखा वगैरह वगैरह जो भी है वो सब कुछ बता रही होती है। वैमन कह रही थी कि अरे कोई बात नहीं इट्स ओके, वैसे भी टैंक टैंक बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को। वैमन ये बात बोल रही होती है लेकिन वो कह रही होती है कि स्टिल थैंक यू सो मच, तुमने टैंक टैंक का इतने अच्छे से ख्याल रखा है। मैं तुम्हें पर्सनली नहीं मिल पाई लेकिन हाँ तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है, तुम्हें जो करना है वो तुम्हें जो चाहिए वो बता सकती हो। फैरमैन कह रही थी कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हो रहे हो, वो तो आपके लड़के ने भी मेरी एक बार हेल्प करी थी इसलिए मैंने भी हेल्प कर दिया, अब तुम अच्छे से ख्याल रखना। अब नेमलेस कह रहा था कि ठीक है आप भी अपने अच्छे से ख्याल रखना, हम टैंक टैंक को लेके जा रहे हैं। वैनमैन कह रही होती है कि बेबी गुड बाय। अब वो एक जाते जाते वाली जो किस होती है वो दे रही होती है। टैंक टैंक कह रहा होता है कि मम्मी क्या आप मेरे साथ नहीं चल सकती हो क्या। अब टैंक टैंक ये क्वेश्चन कर रहा होता है। वैमन कह रही थी कि शिट टैंक टैंक मैं ऑफकोर्स चल तो सकती हूँ और जाना भी चाहती हूँ, लेकिन मैं कैसे कैसे जाऊँ। अब वो ये सारी बातें सोच रही होती है। तभी टैंक कह रहा होता है कि मम्मी क्या इस आदमी की वजह से आपने मना कर रही हो मेरे साथ जाने के लिए बताओ। अब वो सियान की तरफ इशारा कर रहा होता है। बहन मैंने कह रही थी कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। टैंक टैंक कह रहा होता है कि मम्मी मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। खैर तभी सियान भी उसके पास आता है, कह रहा होता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करो मैं इसका ख्याल रख लूँगा। अब वो जेलस हो रहा होता है। बहन कह रही थी कह रही नहीं सियान तुम जेलस मत हो यार, ये बस छोटा सा बच्चा ही तो है। कह रहा उसका हाथ पकड़ते कह रही थी गुड बाय बेबी, अच्छे से रहो ठीक है। अब वो उसे फिर से हक वगैरह कर रही होती है। वह कह रही थी कि टैंक टैंक अच्छे से तुम हमेशा मम्मी के बिलविड रहोगे, मतलब मम्मी के प्रिय रहोगे। अब हम देखते हैं ये लोग बाहर की तरफ आ चुके होते हैं। एक पर्सन कह रहा होता है कि लिटिल यंग मास्टर चलो हमें अब हमें चलना होगा। अब इनकी जो रेंज ओवर होती है वो बाहर खड़ी हो चुकी होती है। वेपन कह रही थी कि
अच्छे से जाना और अपना ख्याल रखना, ठीक है टेंग टेंग। टेंग टेंग भी कह रहा था कि मम्मी बाय बाय, आप भी अपना अच्छे से ख्याल रखना। अब वो सियान की तरफ देखता है, सियान भी उसकी तरफ देखता है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बस देख रहे होते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं सियान ना उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है और टेंग टेंग अपनी उसकी हाथ की तरफ देख रहा होता है। अब थोड़ी देर के बाद ना वो उसे हक कर लेता है और हक करते हुए जो सियान होता है ना वो कह रहा होता है कि तुम्हें तो बस अपनी मम्मी चाहिए थी ना, बोलो। टैंग टैंग बस रोए जा रहा होता है बहुत ज़्यादा। वो कह रहा होता है कि मुझे मम्मी नहीं पापा भी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है ये बात बोलते बोलते। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो बीच में आ चुका होता है। वैन वैन भी उसके पास आ जाती है, कह रही थी कि चिंता मत करो बीबी, हम लोग तुमसे मिलते रहेंगे, चिंता मत करो। वैवन ये बात बोल तो रही होती है और कह रही होती है कि वैसे इम्पॉसिबल है जाना, लेकिन हाँ बोलने में क्या जा रहा है। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं जो नेमलेस होता है ना वो कह रहा होता है कि फेमस गर्ल अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, थैंक यू सो मच। वैन कह रही थी कि ठीक है अपना अच्छे से ख्याल रखना। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो इनकी रेंज ओवर होती है वो जा चुकी होती है धुआं भरते हुए, और जो सियान और वैन होते हैं ना वो एक दूसरे को मतलब बस देख रहे होते हैं। वैन कह रही थी कि सियान मुझे टैंग टैंग चाहिए, मुझे टैंग टैंग चाहिए, क्या टैंग टैंग मेरा लड़का नहीं हो सकता क्या? सियान कह रहा होता है कि नहीं देखो टैंग टैंग हमारा लड़का नहीं है, आफ्टर ऑल वो किसी और के उसके जो पेरेंट्स हैं ना वो मिल चुके हैं। लेकिन जो वैन होती है वो सियान को पकड़ लेती, कह रही थी कि नहीं मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे टैंग टैंग चाहिए, मुझे टैंग टैंग चाहिए, मैं हमेशा टैंग टैंग के साथ रहना चाहती हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं टैंग टैंग के साथ रहूँगी। सियान कह रहा होता है कि अरे तुम चिंता मत करो, वो हमारा नहीं हो सकता। खैर इसी के साथ हम देखते रात वगैरह हो चुकी होती है और भाई ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे होते हैं। अब वैन तो सो चुकी होती है। खैर सियान बस जग रहा होता है, तभी उसने उसका फ़ोन बज रहा होता है। अब हमें फ़ोन दिखाई देता है, उस पर जो नंबर होते हैं वो कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक नंबर होता है, मतलब VIP नंबर होता है, 777 111 122। कॉल मत कर देना, फ़ोन हैक वगैरह हो जाएगा, जानबूझ के नंबर डाला है। खैर हम देखते हैं सियान ये देख के ना बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। पता नहीं भाई यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। खैर मॉर्निंग वगैरह हो चुकी होती है, सियान अभी भी जाग रहा होता है और वो पूरी रात मतलब ऐसे ही बस खड़ा था। वेवन कहती है सियान, सियान कह रहा होता है क्या तुम जाग गए? वेवन कह रही होती है कि हाँ वैसे तुम क्या पूरी रात सोए नहीं? नहीं मैं अभी सो के उठा हूँ और मेरे को अभी ऑफिस जाना होगा, थोड़ा काम है। अब सियान ये बात बोल रहा होता है, तभी जो वैन वैन होती है ना वो उससे कह रही होती है कि वैसे एक बार बताओ, क्या हम कभी पहले मिले हैं? अब वो ना सियान से ये क्वेश्चन कर रही होती है और कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मैं ऐसी बोल रही हूँ, वैसे मुझे नहीं पता आखिर हम लोग पहले मिले हैं या फिर नहीं मिले। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत पहले लंबे समय से जानते हैं एक दूसरे को। शायद मैं भूल चुकी हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन सियान मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं हम नहीं मिले हैं। अब वो ये कुछ बातें सोचने के बाद ना वो मना करता है, मतलब मे भी हो सकता है कि ये लोग पहले मिल चुके हो। अब वैन कह रही होती कि हाँ शायद सही बोला तुमने, देखो ना ज़रा, देखो मेरे को, अगर हम पहले मिले होते तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं भूल जाती तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं ही। अब वो ये बात बोल रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं वो काम पे जाने की बात कर रही होती है। सियान कह रहा होता है कि क्यों तुम्हें रेस्ट वगैरह नहीं करना? वैन कह रही होती है कि नहीं मुझे कंपनी में जाना होगा। अब वो अपने मन में सोच रही होती है कि सडनली मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि घर में कोई भी नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगी, क्योंकि टेन टेन तो है ही नहीं। अब वो ये बात बोलते हुए मतलब जाने की बात कर रही होती है, तभी वो उसे हक करती है, कह रही होती है कि देखो मैं कामयाब हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को अभी रुकना नहीं है। अगर मैं रुकूंगी तो मेरा जो गोल है वो कंप्लीट नहीं होगा। सियान कह रहा होता है कि गोल, कैसा गोल? ओहो तुमने मुझे बताया था जब तुम कामयाब हो जाओगी, जब तुम पावरफुल हो जाओगी तो तुम मुझे एक कमरे में बंद कर दोगी, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ तुम अपने बंदे भेज दोगी, है ना, मुझे अपने पेरेंट्स से ही मिलने नहीं दोगी, है ना, तुमने मुझे बताया था। वैन वैन कह रही थी, कह रही नहीं नहीं रुक जाओ, आखिर तुम्हारी मेमोरी इतनी शार्प कैसे है? तभी जो सियान होता है वो उसका हाथ पकड़ता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो, देखो अगर तुम अमीर भी हो जाओगी या फिर पावरफुल या फिर पावरलेस कैसी भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अब वो ये बात बोलता हुआ उसे मतलब पकड़ अपने पास खींच लेता है। खैर वैमन इसकी तरफ देख रही होती है, कह रही होती है कि देखो मुझे सवेरे सवेरे छेड़ रहे हो, क्यों छेड़ रहे हो मेरे को बताओ? देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं ना तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा जेंटल नहीं होने वाली। अब वो ये बात बोलते हुए उसके साथ मज़े ले ही रही होती है, तभी हम देखते हैं अचानक फ़ोन बजता है। अब ये कबाब में हड्डी बनता हुआ फ़ोन बज रहा होता है। खैर यहाँ पे रोमांस स्टार्ट होने वाला होता है, तभी जो सियान होता है ना वो फ़ोन का नंबर देख लेता है। फिलहाल वो जो नंबर होता है वो सेम वही वाला नंबर होता है जो लास्ट रात को भी कॉल आया था। अब सियान ये देख के ना बहुत ज़्यादा ही मतलब फिर से अलग अलग ही सदमे में जा चुका होता है। वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। बैरमैन नोटिस करती है, कह रही थी कि आखिर हुआ क्या है, अचानक से इसका जो मुंह मतलब जो मूड है वो अचानक से चेंज कैसे हो गया, हो क्या रहा है ये सब? खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो बैरमैन होती है ना वो कंपनी में जाने वाली होती है, बट यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है। जो सियान होता है वो जल्दी जाने की बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे को थोड़ा जल्दी जाना होगा, मैं बिज़ी रहने वाला हूँ, ठीक है तुम चिंता मत करना, कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर सकती हो, ठीक है। वो कह रहा होता है कि देखो तुम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह में रहती हो तो चिंता मत करो, ठीक है। मेरी जो मीटिंग वगैरह है बिजनेस ट्रिप पे मैं जाने वाला हूँ 1-2 दिन के लिए, और वहाँ पर तो बातचीत वगैरह हो नहीं पाएगी, ध्यान से खाना पीना खा लेना और जल्दी सो जाना। वैन मैंने ओके बोल ली होती है और जाते जाते कह रही थी कि ऑलराइट चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिले नहीं करूँगी, ठीक है जा सकते हो तुम। अब वो किस करते हुए ये बात बोलती हुई जाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो जा नहीं रहा होता, वो जाने से पहले ना उसे दोबारा से हक कर लेता है।
अब वेवन ये बात नोटिस करती है, कह रही होती है कि हैं ये क्या हुआ, ये गया क्यों नहीं। अब वो उससे कह रही होती है कि सियान आखिर तुम गए क्यों नहीं, क्या हुआ तुम्हें, वापस क्यों आ गए। अब वो उससे ये क्वेश्चन कर रही होती है, लेकिन भाई सियान का तो मन ही नहीं भर मतलब मन ही नहीं भर रहा होता। वो उसे पकड़े जा रहा होता है। वेवन उससे पूछती है क्या हुआ तुम्हें बताओ, लेकिन वो उल्टा उसे किस वगैरह करने लगता है। खैर यहाँ पे भाई का बिल्कुल ही मन नहीं भर रहा होता है। अब वेवन यहाँ पे पूछ रही होती है, कह रही होती है कि हुआ क्या तुम्हें, लेकिन जो सियान होता है ना वो कह रहा होता है कुछ भी नहीं, मैं जा रहा हूँ। अब वो ऐसे बोल रहा होता है जैसे वो हमेशा हमेशा के लिए जानने वाला है। खैर वेमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो बस उसी को देख रही होती है। मे भी हो सकता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जाए, खैर किसे क्या पता। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो अपनी कार में आके बैठता है, और भाई की कार होती है रॉयल्स रॉयस ब्लैक वाली ही। अब सियान आराम से अपनी कार में बैठा हुआ होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शांत लग रहा होता है, लेकिन किसे पता भाई ये सुनामी से पहले की शांति है। खैर हमें दिखाया जाता है जो सियान होता है ना वो अपनी आई ओपन करता है, और जैसी आंखें ओपन करता है ना उसकी आंखों में से रेड टाइप का जो ऑरा होता है वो दिखाई दे रहा होता है, मतलब ये किसी से ज़रूर लड़ने जा रहा है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो बैनमैन होती है ना वो अपनी स्टूडियो आ चुकी होती है, और चिल्ला रही होती है, कह रही होती है क्या गोंगसू रेस्ट कर रहा है, तुमने उसे बोला क्यों नहीं, बोलो उसे कल से काम पर आना है। लेकिन जो याओ होती है ना वो कह रही होती है कि मैंने उसे कई बार कॉल किया, वो कह रहा है कि वो हार्ट ब्रोकन हो रखा है, तो वो 1 साल की छुट्टी लेना चाह रहा है। बैरमैन कह रही थी क्या 1 साल की छुट्टी, ओ नो। तभी वो बता रही होती, कह रही थी कि हाँ उसने मना कर दिया सारे वगैरह काम वाम करने से, मैंने उससे पूछा लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया, मुझे लगता है कि आपको ये अब मनाना पड़ेगा। तभी लुओ चैन आ जाता है, कह रहा होता है कि ब्रदर क्या हुआ, आपको मेरे से कुछ काम था क्या। अब ई बाय जो मतलब वैनमैन होती है ना वो कह रही थी कि हाँ ये लो ये तुम्हारा स्क्रीन प्ले है, और इसे ध्यान से देख लो पढ़ लो ठीक है। लुओ चैन भी ओके बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो आप चिंता मत करो ब्रदर ही, मैंने ना गोंगसू से कॉन्टैक्ट कर दिया है, उसने बस बोला है कि वो कल से काम पे आ जाएगा। ई बाय मतलब वैनमैन कह रही थी कैसे, तुमने उसे मनाया कैसे। लुओ चैन कह रहा होता है कि नहीं मैंने बस कुछ नहीं, मैंने बस उसे एक वर्ड बोला, मतलब एक सेंटेंस बोला। तभी दरवाज़ा ओपन होता है, और हमें दिखाया जाता है कि जो गोंगसू होता है ना वो फटाफट आ जाता है, कह रहा होता है कि लुओ चैन व्हाट द हेल, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि जो ईबाई है वो लड़की की ड्रेस में आया है, बता तूने मुझे बताया क्यों नहीं। अब वो ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बता। अब एवन यहाँ पे सारी बातें समझ जाती है कि लुओ चैन ने आखिर उससे क्या बोला होगा। खैर हम देखते हैं गोंगसू ना ईबाई के पास आता है। ईबाई कह रहा होता है क्या हुआ, क्या नहीं बताया पहले। वो कह रहा होता है कि ब्रदर ही तुम ये लड़की वाली ड्रेस में क्यों आए हो, क्यों आए हो। अब वो ये बात पूछ रहा होता है उससे, लेकिन जो वैनमैन होती है ना वो कह रही थी कि ठीक है तुम याओ से अपना जो शेड्यूल है वो ले लो ठीक है। अब वो ये बात सुन के तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो चुका होता है, कह रहा होता है कि है। खैर वो पूछ रहा होता है कि ब्रदर ही, वेलमैन कह रही थी कि हाँ बोलो क्या कहना है तुम्हें कुछ। वो कह रहा होता है कि वेल मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा ब्रेकअप कब होगा। अब वो ये बात पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर तुम ब्रेकअप कब करोगी। ये बात पूछ के जाने लगता है। वेवन कह रही थी कि तेरी तो। खैर गोंगसू कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, गलती से मेरा मुंह फिसल गया, जो भी है जबान फिसल गई, फलाना ढमकाना बोलता हुआ जाने लगता है। खैर हम देखते हैं वेवन यहाँ पे गुस्से में होती है, कह रही थी कि इसकी तो इस इडियट की इतनी हिम्मत कि ये मेरे ब्रेकअप के पीछे पड़ गया है। अब वो यही मुंह फुला के बस बैठी हुई होती है। खैर हम देखते हैं उसने सियान को मैसेज वगैरह लिख दिया होता है कि चलो डिनर पे आ जाना। अब वो ये बात बोल रही होती है, तभी कह रही होती है अरे मैंने इसे मैसेज किया है, इसने अब तक मेरा मैसेज देख लेना चाहिए था, अभी तक देखा क्यों नहीं। तभी वो कॉल लगा देती है, लेकिन कॉल लग नहीं रहा होता है क्योंकि स्विच ऑफ वगैरह बता रहा होता है। अब मैंने यही बात सोच रही होती, कह रही थी कह रही है इतना बिजी कैसे हो सकता है। खैर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो कह रही होती है कि चलो बटलर सू को कॉल लगा के पूछती हूँ। अब वो ना सू को कॉल लगाती है, सू कह रहा होता है कि हेलो मिस। अब वेवन कह रही होती है कि हाँ तुम सियान के साथ में हो क्या। अब जो बैरमैन होती है वो ये बात पूछ रही होती है, सू कह रहा होता है कि हाँ मैं साथ में ही हूँ, हमारी जो है मीटिंग वगैरह चल रही है बिजनेस पार्टनर के साथ में, क्या आपको कोई काम था क्या, बताओ कुछ अर्जेंट काम है। सू ये बात बोल रहा होता है, बैरमैन कह रही होती है कि नहीं कोई काम नहीं है, ठीक है तुम लोग बिजी हो तो कोई बात नहीं, कैरी ऑन कैरी ऑन। वो ये बात बोल के फ़ोन कट कर देती है, कह रही होती है कि ये सब ना गोंगसू की दिक्कत है, उसकी वजह से मेरे को ये सारी चिंता हो रही है। खैर 3-4 दिन बीत चुके होते हैं, बैरमैन कॉल लगा रही होती है, सॉरी द नंबर यू हैव डायल इज़ करेंटली स्विच ऑफ। वैन को बस यही सुनाई दे रहा होता है। खैर वो कह रही होती है, कह रही हुआ क्या है, कुछ दिन बीत चुके हैं और सियान ने मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं किया, ना मैसेज देखा, ना फ़ोन उठा रहा है, और तो और उसने फ़ोन भी स्विच ऑफ कर रखा है। खैर वो सोच रही होती है कि पता नहीं हमारा जो रिलेशनशिप है वो आखिर इतनी इतनी ख़तरनाक सिचुएशन में कब आ गया। जो सियान मेरे को इग्नोर कर रहा है उसने तो कभी मुझे इग्नोर नहीं किया। खैर वो सू को कॉल लगाती, कह रही थी कि सू बताओ मुझे, सच सच बताना आखिर जो सियान है वो है कहाँ पर। वो कह रहा होता है कि मैडम देखो हमने ना मिस वैन हमने अपने जो आदमी हैं वो सब कुछ भेज दिए हैं, लेकिन हमें जो 9th मास्टर है वो अभी तक नहीं मिले। वैन कह रही थी कि अरे तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कह क्या रहे हो, बताओ तुम्हें वो नहीं मिला, मतलब क्या है तुम्हारा। अब सू खड़ा होकर कह रहा होता है कि मिस सॉरी 9th मास्टर ना वो खो गए हैं। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वो ना थोड़े खो गए हैं। खैर इसी सस्पेंस के साथ में जो ये एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टाटा।
और हाँ गाइस, जाने से पहले ना आप लोग कमेंट में बताना कि आखिर आप लोगों को क्या लगता है कि जो सियान है वो आखिर गया तो गया कहाँ पर होगा। क्या इन सब के पीछे इंडिपेंडेंट जो स्टेट है उसका हाथ है या फिर किसी और का हाथ है? खैर मेरे को खुद नहीं पता, बाकी आगे पता चलेगा क्या होने वाला है। बाकी हाँ, तुम लोग कमेंट में बताना कि तुम लोग को क्या लगता है, मतलब थोड़ा प्रेडिक्ट वगैरह कर दो। और हाँ, बाकी अपने टास्क के ऊपर ज़रूर ध्यान रखना। इस महीने के अंदर यार 20,000 कंप्लीट करने हैं, पता नहीं कब होंगे। खैर कोई नहीं गाइस। Yeah.